ध्यान समझेंगे बच्चे लोग। मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, और तुम हड़बड़ाना मत, आराम से करना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही कैसा बोलेंगे? ईजी चैप्टर है। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बोलते हैं, कोई हार्ड वार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, भयंकर ईजी, कुछ नहीं है। मोल जैसे आपको लगा ना, मोल एकदम पानी लगा नहीं लगा यहाँ पर, मोल 1 मोल 2 रेडॉक्स एकदम एकदम निकल जाएगा बहुत जल्दी से, ये भी एकदम जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सुनेंगे आप, कहाँ पर ध्यान समझेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखना चाहता हूँ, एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके पहले देखना चाहता हूँ। छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को समझना, उसी से साइंटिस्टों को थोड़ा सा आइडिया आया। क्या है बोलेंगे? आइडिया आया। देखो वो आइडिया कैसे थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ पर उन लोगों ने क्या क्या बोलेंगे? बीकर लिया। क्या लिया बोलेंगे जी? बीकर। क्या लिया बोलेंगे? बीकर। देखो एक बीकर लिया, छोटा सा बढ़िया बीकर, देखो कहाँ पर समझो, ये हमने क्या लिया बोलेंगे? बीकर ले लिया। देखो इस बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर क्या रखा बोलेंगे? यहाँ पर उन लोगों ने मेरे पास उस बीकर के अंदर एक बार लिया था, क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का क्या होता है? ब्लू कलर होता है। क्या बोलेंगे? ब्लू कलर। ध्यान देना, ये कलर कैसा बोलेंगे? यहाँ पर ब्लू कलर है। कैसा बोलेंगे? ब्लू कलर। दिख रहा है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन तब कहाँ पर, जिस तरह से, ठीक है, कहाँ पर, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट लिया, क्या बोलेंगे? यहाँ पर कॉपर था और क्या बोलेंगे? सल्फेट था। क्या मैं कॉपर सल्फेट को तोड़ के लिख सकता हूँ? क्या इनका ब्रेकअप ऐसा ही होगा ना? हाँ तो बोल दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। उसके हमने डिप किया, क्या उसके अंदर क्या डिप किया बोलेंगे? अब कहाँ पर? जिंक की रॉड। क्या बोलेंगे? जिंक की रॉड। ये जिंक का रॉड में पास बताना चाहता हूँ, जिंक का रॉड में पास कलरलेस होता है। क्या बोलेंगे? कलरलेस। और जिंक का प्योर रॉड में चार्ज कितना होगा? 0 होगा ना? हाँ तो बोलो। तो देखा, पहले सुनो 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 इस बात, कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, जब मैंने कॉपर सल्फेट को पानी में घोल कर रखा था, उस समय उसका टेम्परेचर कितना था बोलेंगे? अब कहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। कैसा बोलेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ कि ना, जितना उसका टेम्परेचर उसको नाम, कहाँ पर अप्रॉक्स में पास इतने के आसपास था, ना, समझ गया, समझ रहे हो ना, इतना कुछ टेम्परेचर यहाँ पर वो नॉर्मल टेम्परेचर, कहते बोलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन जैसे जिंक के रॉड के यहाँ पर डीप किया और जिंक के रॉड को डीप करने के बाद देखा तो उनको एक ऑब्जर्वेशन मिला। ध्यान देना, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। समझो अपना आपको। देखिए कहाँ पर कॉपर सल्फेट कैसा तो बोलेंगे? ब्लू। कैसा तो बोलेंगे? ब्लू। जैसे उसके अंदर क्या रखते बोलेंगे? रॉड रख दिया। कौन सा बोलेंगे? रॉड। मतलब तुम्हें मैं जादू दिखा रहा हूँ, जादू जादू जादू, ठीक है, दिखा समझो। कलर कैसा बेटा? देखना ब्लू कलर है, झड़ी घुमाऊंगा, देखना क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या बोलेंगे? कलरलेस। ऐसा होता नहीं होता है? होता है। हाँ कि ना। नींबू काटते देखना, यहाँ पर नींबू काट दिया तलवार से, अरे बाप रे ब्लड निकल रहा है नींबू से। हाँ कि ना। वो कुछ नहीं करता है, वो लेड नाइट्रेट होता है। क्या बोलेंगे? लेड नाइट्रेट। चाकू भिगा लेता है, ये मार दिया एसिड में तो लेड नाइट्रेट एसिड से रिएक्शन करेगा और क्या होता है? लाल कलर। क्या बोलेंगे? लाल कलर। सब कुछ नहीं है, केमिस्ट्री है, कोई जादू फादू नहीं है, ठीक है। बात यहाँ पर अब इसका कलर कैसा? ब्लू कलर का कि नहीं है? जैसे जिंक रॉड डीप करेंगे, जैसे जिंक रॉड डीप करते हैं, जिंक रॉड डीप करने के बाद ये रिएक्शन करता है और कलर क्या होता है बोलेंगे? यहाँ पे इसका हो जाता है कलरलेस। क्या बोलेंगे? कलरलेस। ये बन जाए करेंगे, अब कहाँ पे बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है। हाँ है ना, जिंक सल्फेट बन जाता है। और उसका जो रॉड है, क्या बोलेंगे? रॉड, ये थोड़ा सा लाल 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 था, कल आप थोड़ा सा रेड रेड दिखता कहाँ पर, उससे कुछ रेड 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 पार्टिकल कहते हैं, जम जाते हैं। और सोल्यूशन कहते बोलेंगे कलरलेस। ये जो जमा है क्या बोलेंगे? यहाँ पर कॉपर है। क्या बोलेंगे? कॉपर। और ऐसा रिएक्शन कम पढ़ चुके बच्चों। एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या बोलेंगे? तुम्हारा कॉपर सल्फेट के साथ कौन था बोलेंगे? जिंक आया। कौन आया बोलेंगे? जिंक। हाँ है ना। और जिंक ने धक्का मारा कॉपर को, कॉपर यहाँ से स्लैट बाहर, ठीक है। कहाँ कितना बन जाएगा बोलेंगे? यहाँ पे जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा? कॉपर। क्या इसी को मैंने बोला था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जी? हाँ बोलो। ये रिएक्शन जब हुआ तो मैं देखा कि इसका टेम्परेचर जो इसका बोलेंगे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना बोलेंगे? अब कहाँ पर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन कितना बोलेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये क्या हो चुका है? हॉट वाला, हॉट गर्म वाला। हाँ कि ना। क्या बोलेंगे यहाँ पर? गर्म। और गर्म होने को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? अरे यहाँ बोलो, हीट निकाल रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। पक्का? मतलब केमिकल रिएक्शन से हीट निकल रहा है रे। हाँ तो बोलो। लिया था ठंडा ठंडा हो गया गरम गरम। हाँ या ना। तो पहले ठंडा था हो गया गरम, तो उसे रिएक्शन में बोलते हैं हीट निकाल रहा है। क्या कर रहा है? हीट निकाल रहा है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बोल सकता हूँ केमिकल के बीच में कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ हुआ। हाँ कि ना। और कुछ कुछ होने के बाद क्या बोलेंगे? हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। तो इस रिएक्शन से क्या चला? अरे सुनो जरा, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी कहाँ जा रहा है? हीट एनर्जी में जा रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, हीट कैन बी कन्वर्टेड इन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। है ना। इस केस में देखा कुछ लोगों ने कि अरे बाप रे, केमिकल लोचा से हीट निकल रहा है। हाँ कि ना। केमिकल रिएक्शन से क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। हाँ तो बोल दो। भाई जो हीट निकल रहा है इसका काम धाम का पीछे का रीजन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स है।
का है रेडॉक्स। अरे गौर सुनना, क्या है, क्या है, रेडॉक्स है। और रेडॉक्स क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था। उसके लिए देखिए मेरे लेक्चर नंबर फर्स्ट रेडॉक्स पढ़ाया था। रेडॉक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। ये जो भी हो रहा है ना, इसके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का तो लोचा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का तो लोचा चल रहा है। और इलेक्ट्रॉन का अगर लोचा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर कुछ ना कुछ कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर कलेक्ट कर लूँ, क्या कर लूँ, कलेक्ट कर लूँ, तो उसको मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ध्यान सुनना, पर तुम्हें क्या बोला, देखो तुम्हें क्या बोला, देखो ध्यान सुनना। मतलब केमिकल एनर्जी कहाँ चला गया बोलेंगे, हीट में। कहाँ चला गया, हीट में, हाँ कि ना। और हीट में जाने के पीछे का रीजन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। अरे हो रहा है रेडॉक्स है ना, चेक करो भैया। कॉपर +2 फॉर्म में था, कॉपर +2 फॉर्म में था, कॉपर +2 से कहाँ गया, अरे बोलो जोर से बोलो, पक्का। +2 से 0 को जाने को रिडक्शन बोलते हैं, जिंक से 0 को जिंक से +2 में जाने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो क्या दोनों एक साथ हुए थे, कैसे रेडॉक्स बोलेंगे क्या। तो जो भी ये काम धाम चल रहा है उसके पीछे का हाथ क्या है, रेडॉक्स है क्या। रेडॉक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्या, अरे हाँ बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो सकता है क्या। तो लोगों ने सोचा कुछ ऐसा मैं कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं कमाल। हाँ कहाँ पर, कुछ ऐसा कर कमाल कि आजकल के कुछ ना कुछ करके इलेक्ट्रिक क्या कर लूँ, बना लूँ, हाँ कि ना। जो एनर्जी हीट में जा रहा है, हीट को क्या कर दूं भैया, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दूं। अब फिर से बोलना चाहता हूँ, थर्मोडायनामिक्स बोलना चाहता है, इस बात को गवाही देता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, लेकिन एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है कि पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो भैया केमिकल एनर्जी तो हीट में भी जा रहा है, रेडॉक्स भी जा रहा है, कहाँ पर आप समझ गए ना। अभी तो किस में जा रहा है बोलेंगे, यहाँ पर किस में जा रहा है बोलेंगे, हीट में जा रहा है, किस में जा रहा है, हीट में जा रहा है। तो कुछ मैं ऐसा डिवाइस लगा दूँ, कुछ ऐसा चीज़ कर दूँ जो मेरे क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाए, हाँ या ना। समझ पा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली में होता क्या बोलेंगे, अब कहाँ पर समझो। चलो दो ही वर्ड यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई भी चीज़ का जो टाइटल दिया था ना, टाइटल, वो टाइटल पूरे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जी। KGF बोलते क्लियर, तो कहाँ पर कि हाँ वहाँ पे ऐसा ऐसा सोना वोना निकालते हैं, यहाँ पर दुनियादारी हुआ था, ये हुआ था, हाँ कि ना। फिर लेसन 1 आया, लेसन 2 आया, हाँ कि ना, ऐसा कुछ है ना। तो किसी भी चीज़ का मैं टाइटल में पास पूरे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता है साफ साफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पक्का ना। और केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पक्का। तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्जन, उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, क्या बोलो, पक्का। ऐसा कोई केमिस्ट्री का ब्रांच, ऐसा कोई केमिस्ट्री का ब्रांच जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदल देगा, उसे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ या ना। लेकिन उसके लिए चाहिए डिवाइस, क्या चाहिए, डिवाइस। एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए रहता है, चाहिए डिवाइस, चाहिए कि चाहिए, चाहिए, हाँ ना जी। तुम अपने गाड़ी से भी आए थे, उस गाड़ी में क्या कंबसन हुआ, फ्यूल जल रहा है ना, हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, मैकेनिकल में। फिर तुम लोग आगे आ गए, बुम 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 करके यहाँ पर, हाँ कि ना। कंबसन किस में गया बोलेंगे, हीट एनर्जी कहाँ गया बोलेंगे, मैकेनिकल में। ये पंखा क्या करता है, पंखा डिवाइस है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक दो घूमेगा, मैकेनिकल के यहाँ पर। इलेक्ट्रिक का क्या बोलेंगे, मैकेनिकल में कन्वर्जन, हाँ है ना। एनर्जी कन्वर्ट किया जा सकता है, मैं नहीं बोला था, कौन बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ है ना जी। तो हमारे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे, जस्ट पार्ट ऑफ क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक है, जहाँ एनर्जी कन्वर्जन पढ़ेंगे। किसके बीच पढ़ेंगे, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। लेकिन इसके लगाना क्या पड़ेगा, डिवाइस, क्या करना पड़ेगा, डिवाइस, हाँ है ना। उसी के लिए बोलना चाहता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर मैं बोलना चाहता हूँ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे बोलेंगे, कहाँ पर, इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल है कि नहीं है, हाँ तो बोल दो। तो बोलना चाहता हूँ केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन, और इलेक्ट्रिकल का किसी बोलेंगे, केमिकल में कन्वर्जन। केमिकल का इलेक्ट्रिकल बदलना, इलेक्ट्रिकल का केमिकल बदलना, क्या दोनों एक जैसा है क्या, क्या दोनों एक जैसा है क्या, नहीं है। अरे बोलो एक जैसा है क्या। यहाँ से रायपुर जाना अलग बात है, रायपुर से भिलाई आना अलग बात है, हाँ कि ना। रायपुर से भिलाई से रायपुर जाना, खुशी खुशी जा रहे हैं, घर जा रहे हैं करके, यहाँ पर उधर से आएंगे तो मेरे को पढ़ाना जाना पड़ेगा, यहाँ पर वाली बात होगी, हाँ कि ना। दोस्तों फीलिंग अलग अलग ही नहीं है। मैं तो बोलना चाहता हूँ, मेरे पास सिंपल बोलना चाहता हूँ, इसके दो पार्ट हो, कितने पार्ट बोलेंगे, दो पार्ट। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन अलग चीज़ है, हाँ या ना। और इलेक्ट्रिकल का केमिकल में बदल जाना क्या बोलेंगे, अलग चीज़ है, हाँ तो बोलो। एक पढ़ लो, अगला पलटो, पलट सकता हूँ ना। तो एक पार्ट पढ़ाऊंगा, अगला पार्ट क्या कर दूंगा, पलट दूंगा, पक्का। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे पास करेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहाँ पर केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होने वाले इंटरचेंज का स्टडी किया जाता है।
हाँ या ना? इसे कितने पार्ट पढ़ाऊंगा? 2 पार्ट, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में। हाँ कि ना? पक्का? सच में? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है क्या? सच में? तो लिखना फिर भैया यहाँ पर। मजा आ गया? हाँ, लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ, जो है ना बचपन में जो बच्चों को बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals about interconversion समझते हो ना? interconversion between chemical energy and electrical energy, interconversion between chemical energy and electrical energy। पक्का? एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत है क्या? पक्का? एक बात बताओ, कहाँ पर ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसके पीछे में पास कौन सा रिएक्शन चला बोलेंगे? रेडॉक्स, वाया रेडॉक्स रिएक्शन या बाई रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना रेडॉक्स में। हाँ, तो सॉल्यूशन में कैसे लगता है? और बताऊंगा ना, उसी का डिवाइस लगाएंगे ना। अभी मैं साइंटिस्ट बन के बैठा हूँ ना, अभी देखो उसी का डिवाइस लगाएंगे ना कहाँ पर। अब बोलोगे सर मेरे पास पंखा कैसे चल जाता है सर? हाँ हाँ, बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, सस्पेंस थोड़ा रखो ना। हैं? हाँ, डाउट नहीं, उसको सस्पेंस बोलते हैं। पढ़ाने के बाद समझ में आया तो डाउट है, अभी तो वहाँ पहुँचे ही नहीं है तो सस्पेंस हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, नोट करो पहले, छापो इसने। एनर्जी कन्वर्टेड इन किससे बोलेंगे आप? कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड इन क्या बोलेंगे आप? कहाँ पर? केमिकल एनर्जी। यहाँ तक बात कर लिए थे, और दोनों बातें अलग अलग थी। केमिकल का इलेक्ट्रिकल में जाना, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में जाना, और इलेक्ट्रिकल का किस में बोलेंगे? केमिकल में आना। दोनों अलग बात है ना। कहाँ पर है कि नहीं है? कैसे? केमिकल एनर्जी कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ जा रहा है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा, यहाँ तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। दोनों अलग अलग बातें नहीं है। तो मैंने बताया इसके लिए क्या चाहिए? डिवाइस चाहिए। क्या चाहिए बोलेंगे? डिवाइस। तो मैंने बताया था इसके लिए आप लोगों ने डिवाइस क्या यूज़ किया था बोलेंगे? यहाँ पर डिवाइस लिया था कौन सा लिया था? गैल्वेनिक सेल। क्या लिया था? गैल्वेनिक सेल। क्या लिया था? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल। हाँ कि ना? इसी को तुम लोग को डिटेल में पढ़ना है जी। एक हम पढ़ेंगे हाँ गैल्वेनिक सेल, इसी को क्या बोलते बोलेंगे यहाँ पर? वोल्टिक सेल। क्या बोलेंगे? वोल्टिक सेल। हाँ है ना? और कभी कभी इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? डैनियल सेल। क्या बोलेंगे? डैनियल सेल। और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पक्का ना? इट्स कॉल बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या बोलेंगे? सेल। हाँ या ना? और जो ये एक डिवाइस था जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल को केमिकल बदल रहा है, इसको क्या बोलते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक क्या बोलेंगे? सेल। पक्का? ऐसा कुछ था। ऐसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे, याद है कहाँ पर? क्या क्या लिए थे बोलेंगे? एग्जाम्पल यहाँ पर कस्टनर कैनर सेल, सोडियम डायफ्राम सेल, और क्या बोलेंगे यहाँ पर? लेक्लांसी। क्या बोलेंगे? लेक्लांसी। हाँ है ना? आई थिंक ये लेक्लांसी सेल के बारे से 2014 IIT का सर नीट में यहाँ पास पूछा हुआ क्वेश्चन था कि लेक्लांसी सेल कौन से सेल से बिलोंग करता है, कौन से टाइप का डिवाइस है। हाँ ना? कहाँ पर? तो कौन सा बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सा बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। हाँ कि ना? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवाइस। क्या बोलेंगे? डिवाइस। क्या बोलेंगे? डिवाइस। सबसे पहला डिवाइस तुम्हें पढ़ाऊंगा गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ाऊंगा बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल। तो बच्चे लोग गाइडिंग डाल के ना गैल्वेनिक सेल, ठीक है? गैल्वेनिक सेल बोल लो, वोल्टिक सेल बोल लो, है ना? कहाँ पर? या इसी को डैनियल सेल बोल लो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लो, सब चलेगा, ठीक है? समझ अब कहाँ पर? मतलब इस ऐसे डिवाइस बनाने वाले का नाम था, क्या लेंगे? उसका पूरा नाम था LG, लुंगी गैल्वेनिक। और लुंगी डांस नहीं, क्या बोलेंगे? लुंगी गैल्वेनिक। और वोल्टा का तो हाँ बोलेंगे आप, उसका नाम था एलेस्नाड्रो वोल्टा। क्या बोलेंगे? एलेस्नाड्रो वोल्टा। दो लोग थे, उन दोनों ने इसका सबसे पहले क्या किया था? डिजाइन किया था। इसका हम लोग टोटल हिस्ट्री पढ़ेंगे, टेंशन मतलब इसको डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ इतना जान लो कि डिवाइस होता क्या चीज़ है। सिंपल बोल सकते हैं क्या? ऐसा कोई डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल। लिख लो। A device which convert, लिखना पहले, a device which convert
अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ कि ना, ऐसा डिवाइस जो क्या करता है यहाँ पर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया। सेकंड डिवाइस कौन सा बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लिखो भैया सेकंड नंबर का डिवाइस, सेकंड डिवाइस कौन सा है बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके लिए क्या बोलोगे, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। हाँ है ना। गैलिक भी क्या चल रहा था बोलेंगे यहाँ पर, केमिकल किस में जा रहा था बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल में जा रहा था ना। तो क्या मैं एक बात और बोल सकता हूँ बच्चे लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द रिवर्स ऑफ गैलिक सेल। अरे हाँ बोलो, जितने भी टेंडेंसी होंगी, जितने भी चीज़ें होंगी वहाँ सब क्या जाएगा, इसमें आते क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। हाँ कि ना। और डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी, उससे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं, इट इज़ द रिवर्स ऑफ गैलिक सेल। हाँ है ना, लिख लो, इट इज़ द रिवर्स ऑफ गैलिक सेल, इट इज़ रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, इट इज़ रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, आगे बढ़ें। कुछ डिवाइस हमारे पास और भी होते हैं, यहाँ पर पास थर्ड नंबर का डिवाइस मैं लिख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल। आजकल इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं जी। कंसंट्रेशन सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं सांद्रता सेल। क्या बोलते हैं, सांद्रता सेल। क्या होता है ये, कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलेंगे, ऐसा सेल। क्या बोलेंगे, ऐसा सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है बोलेंगे, एक ऐसा सेल होता है जो कहता है कंसंट्रेशन कर लेंगे, कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन को आगे क्या करेंगे बोलेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कंसंट्रेशन मतलब कुछ नहीं, एक तरह केमिकल ही है। क्या बोलेंगे, केमिकल है। कंसंट्रेशन मतलब एक तरह का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कहाँ पर क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। हाँ कि ना, अमाउंट ऑफ क्या बोलेंगे, किसी चीज़ का सब्सटेंस। हाँ ना, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बोलेंगे यहाँ पर, वो केमिकल ही होगा। तो एक तरह केमिकल यहाँ पर केमिकल एनर्जी हो, क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक तरह केमिकल एनर्जी होता है जो क्या इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होता है, लेकिन थोड़ा अलग ही टाइप का थोड़ा सेल है। मैं बोलना चाहता हूँ कंसंट्रेशन सेल इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, एक तरह का टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है। हाँ के ना, इसके लिए आगे तुम्हें सिखा जाएगा इसका ई नॉट सेल की वैल्यू कितना होता है बोलेंगे, जीरो। कितना होता है बोलेंगे, जीरो। डिटेल पढ़ाऊंगा। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल ही है, लेकिन इसमें होता क्या बोलेंगे, अब कहाँ पर इसके लिए ई नॉट सेल कितना होता है, जीरो। लेकिन गैल्वेनिक सेल के लिए कितना बोलेंगे यहाँ पर, ई नॉट सेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वाला कहानी मिलेगा कहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, सुन लो। गैल्वेनिक सेल में तुम्हारे जो एनोड और कैथोड रॉड रहेंगे ना कहाँ पर, वो दोनों कैसे होंगे, अलग अलग नेचर के होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। यहाँ चीज़ें एक जैसी होंगी, चीज़ें क्या होंगे, एक जैसी होंगी, बस डिफरेंस क्या होगा उसके कंसंट्रेशन में। तो कंसंट्रेशन कहाँ जाता है बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, अ डिवाइस विच कन्वर्ट डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। लिखना, अ डिवाइस which convert concentration into electrical energy। डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको मैंने, अब कहाँ पर, हाँ ठीक है, अब कहाँ पर, a device which convert difference of concentration into electrical energy, difference of concentration into electrical energy, difference of concentration into electrical energy is called concentration cell, is called concentration cell। अभी बस मैं हल्का फुल्का इसका यहाँ पर मेरे पास है ना, सिंपल समझा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तो कोई दिक्कत है भैया, समझ पा रहे हो ना। चलो एग्जाम्पल बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिवाइस क्या होता है, मेरे पास कौन कौन से डिवाइस होते हैं यहाँ पर। और चौथे नंबर का डिवाइस जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको लिखना आप कहाँ पर, फोर्थ डिवाइस, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल। क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल। सुन रहे हो, पहले बताओ फ्यूल सेल होता क्या है, फ्यूल सेल की रिक्वायरमेंट क्यों लगी हम लोग यहाँ पर, ये फ्यूल सेल क्या है और हमने फ्यूल सेल की रिक्वायरमेंट क्यों लगी, इसका मोस्टली यूज़ कहाँ करते हैं। हाँ, हिंदी में बोलेंगे इसको ईंधन सेल, हाँ कि ना। हाँ जहाज में पानी प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और देखो एक्चुअली में होता है कि जरा सोचना आप कहाँ पर, ठीक है। अभी आप लोग अब करंट यूज़ करना है तुम घर में, तो तुम करंट कैसे यूज़ करते हो, तुम लोग क्या करते हैं, घर से मीटर पता है तुम्हारा जो CSV बोर्ड है उसके पास जाते हो, भैया कनेक्शन दे दो, कनेक्शन देते हैं, मीटर लगाते हो, कनेक्शन करते हो, घर में चल जाता है, लाइट जल रहा है।
हाँ कि ना, वायर कनेक्ट करके। लेकिन सोचो जो मैं पास करेंगे यहाँ पर, जो मैं पास ऐसा ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत लोग देखना, मैं समुद्र के अंदर में रहते हैं, पनडुब्बी में रहते हैं, कहाँ पर क्या बोलते हैं, पनडुब्बी रहता है कहाँ पर, हाँ कि ना। अब सोचो वो लोग तो घर में अपना नहीं बोलेंगे, अब कहाँ पर कि वहाँ से एक वायर में पास कनेक्शन कर दिया, इंडिया में ऐसे लगा दिया है, फिर उनके पनडुब्बी में से कनेक्शन कर दिया वायर का, फिर अंदर अंदर करंट जा रहा है, फिर उनको करंट मिल रहा है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। उनको करंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जरा उनको सोचो जो ऊपर पहुँच चुके हैं, जो स्पेस में ऊपर पहुँचे वहाँ पर मरने वाले नहीं, कहाँ ना, समझ गए ना कहाँ पर, जो ऊपर जाते हैं मतलब कहेंगे कहाँ पर, जो स्पेस में, कहाँ बोलेंगे स्पेस में, मतलब तुम्हारा एस्ट्रोनॉट्स, कौन बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट। उनको भी तो कनेक्शन चाहिए ना, उनको तो मोबाइल को चकना होगा, क्योंकि करंट मिलेगा तो मोबाइल चार्ज होगा, और मोबाइल चार्ज होगा मोबाइल को चकेंगे, और मोबाइल को चकेंगे तो बहुत कुछ होगा फिर यहाँ पर, हाँ कि ना। तो उनको तो मोबाइल को चकने का मन करता होगा वहाँ पर, तो बेचारों कैसे को चकेंगे वहाँ पर पास मोबाइल, जरा सोचो। तो उनको भी करंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए ना, पक्का। तो कैसे करेंगे कहाँ पर? तो थोड़े ना बोलेंगे हम ये रॉकेट में बैठे हैं, यहाँ से एक वायर कनेक्शन कर देना, वहाँ से एक वायर फेंकेंगे, कनेक्शन कर देना, ऑन करने को बोलेंगे ऑन कर देना, फिर वहाँ से करंट पहुँच जाएगा, तो तुम्हारा वायर ही ऐसे गल जाएगा भैया। अब कहाँ पर, समझ गए ना, इतना ज़्यादा हीट वहाँ से निकलता है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर ऊपर से हम स्पेस में जब जाएंगे कहाँ पर, तो उतना लंबा वायर लगाएंगे, तो आप फिर बोलेंगे आप स्पेस में करते हैं, वहाँ पर रेडिएटी जीरो होता है, तो बहुत सारा है ना, बहुत सारा लोचा वोचा हो सकता है। मैं क्या बोला, समझ पा रहे हो ना कहाँ पर, मतलब बोलेंगे हम यहाँ का करंट यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन बेचारों को वहाँ पर क्या, वहाँ पर दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनको पीने के लिए पानी चाहिए, हाँ कि ना, पीने के लिए पानी चाहिए, कुछ और भी चल सकता है, पीने के लिए पानी चाहिए, और कुछ चकने के लिए क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। मतलब वहाँ के डिवाइस को चलाएंगे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, हाँ कि ना। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल तो बना ही लेंगे, सोलर पैनल से तो बना ही लेंगे, हाँ कि ना। लेकिन मेरे पास कभी कभी कहता हूँ कहाँ पर, अगर मेरे पास सोलर पैनल ख़राब हो गया तो, सनलाइट नहीं पड़ी तो, बदली आ गया तो पावर बैंक लेके चलेंगे यहाँ पर, बहुत सी बात है यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा कुछ मेरे पास डिवाइस एक बनाया गया, ऐसा कुछ मेरे पास एक तरीका निकाला गया है ना, कहाँ पर, जहाँ से मोबाइल को चकने के लिए करंट मिल जाता है, और क्या मिल जाता है? पीने के लिए पानी मिल जाता है, हाँ कि ना। उस पानी का दूसरे को यूज़ भी कर सकते हैं, है ना, कहाँ पर, पैक वैक बनाने में, ठीक है, कहाँ पर, समझ गए ना। उसे सिर्फ पानी पीने वाली बात नहीं है, समझो। तो फ्यूल सेल देखना कि बहुत अच्छा मेरे पास ध्यान में, बहुत बढ़िया वहाँ पर एक बहुत अच्छा सेल होता है, जो कैसे काम करता है कहाँ पर, आपको दो चीज़ देता है ना, कहाँ पर, पीने के लिए पानी मिल जाता है यहाँ से, और क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और कैसे मिलता है जरा सोचना आप कहाँ पर, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। फ्यूल सेल क्या करता है देखो कहाँ पर, जिसे बोलना चाहता है, इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जिससे मैं पास लेता हूँ हाइड्रोजन गैस, क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गैस लाता हूँ। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लिया, उसी ऑक्सीजन गैस क्या कर लिया बोलेंगे? बर्न कर लिया। जैसे ही बर्न करते हैं क्या बनता है पता है? वाटर। क्या बोलता है? वाटर। और दुनिया में ऐसा जितने भी रिएक्शन है 99.99% रिएक्शन जिसको ऑक्सीजन के साथ जलाया गया है, वो हीट लिबरेट करता है। क्या करते बोलेंगे? हीट। वो तुम्हारे गाड़ी में तुम्हारा क्या होता है बोल रहे हो? पेट्रोल डालते हो, इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, बर्न हो रहा है, सिलेंडर में पास यहाँ पर पिस्टन, यहाँ पर हमारे पास वहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही है, पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, फिर बुम बुम बुम, हाँ कि ना। ऐसा कर रहे हो तो हम लोग अब इसको जला किस बोलेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन को। किस साथ बोलेंगे यहाँ पर? ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे जलाएंगे क्या जाएगा? वाटर, हाँ कि ना। बैलेंस कर दूँ क्या? हाइड्रोजन कितना दिख रहा है बोलेंगे, ऑक्सीजन कितना बोलेंगे? 2 है ना, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगा तो बैलेंस हो गया। और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्या निकलता है यहाँ से? हीट। क्या निकलता है? हीट। इट इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। तो इस हीट को हम क्या करते हैं कि ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो हीट कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा डिवाइस जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे, उसे क्या बोलेंगे? फ्यूल सेल। क्या बोलेंगे? फ्यूल सेल। पक्का? बताना तुम्हें मिल क्या रहा है? हीट तो मिल गया ना, करंट मिल गया, अब मोबाइल को चक सकते हैं। हाथ बोलो। और क्या चाहिए बोलेंगे? पानी। ये मेरे बात मिलेगा पीने के लिए, हाँ या ना जी। उसमें जो भी सफिशिएंट आपको अमाउंट ऑफ मिनरल मिलाना मिला दो और उसे पी लो जी। कोई चीज़ यहाँ वेस्ट बचा क्या? नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके गए, वहाँ मिला दिए, फ्यूज करा दिए, पानी मिल गया, और क्या मिल गया? करंट मिल गया, हाँ कि ना। इसे हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ कि ना। कोई प्रॉब्लम नहीं का भैया। तो फ्यूल सेल का एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। किसी के मन में ख्याल है सर मैं इतना महंगा हाइड्रोजन लेके क्यों चलूंगा, सर मैं कार्बन लेके क्यों ना चलूं? ले लेना, देखते हैं क्या होता है। ले 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 इधर देख, कार्बन लिया, ऑक्सीजन से जला, ये भी हीट निकलता है, ये भी हीट देता है। लेकिन बनाएगा क्या बोलेंगे? CO2। तो क्या CO2 को पियोगे तुम लोग? क्या तुम CO2 पीते हो? चलो हीट तो मिलेगा, हीट से तुम लोग यहाँ पर यहाँ से जो हीट आया उस हीट को मैं कन्वर्ट कर लूंगा इलेक्ट्रिकल में, कर लूंगा ना, नो डाउट। तुम्हें मोबाइल को चकने करंट तो मिल गया, लेकिन क्या पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। क्या बोला, समझ गए मैं क्या बोलना चाहता? क्लियर हो रहा है क्या? मतलब बोलना चाहता हूँ हाइड्रोजन सेल इज अ बेस्ट ऑप्शन,
बहुत बड़ा ऑप्शन। क्यों? उससे पीने के लिए पानी मिल जाएगा और क्या निकल जाएगा? हीट निकल जाएगा। अगर किसी दूसरी चीज़ जलाओगे तो वेस्टेज मटेरियल बनेंगे। CO2 कैसे बोलेंगे यहाँ पर? वेस्ट है। क्या बोलेंगे? वेस्ट है। हाँ है ना? समझ गए क्या? और वैसे भी हाइड्रोजन लाइटर है। कैसे बोलेंगे? लाइटर है, बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। कार्बन हैवियर है। कार्बन कैसे बोलेंगे? हैवियर है। ये भी एक तरह का फ्यूल सेल ही है जी, ये भी एक तरह का फ्यूल सेल से बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ ये फ्यूल सेल बट बेटर है। समझ गए क्या? तो यहाँ पर डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। लिखो अ डिवाइस which convert heat energy into electrical energy. A device which convert heat energy into electrical energy. A device which convert heat energy into electrical energy. A device which convert heat energy into electrical energy is called fuel cell. Is called fuel cell. पक्का? नोट कर लो भाई। एक बार कौन सा फ्यूल सेल बोलेंगे? हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन फ्यूल सेल। पक्का ना? कहीं इंटरव्यू में कोई पूछा था? प्रॉब्लम है? कर लोगे ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं, समझो। एक देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था मेरे पास। देखो एक बेसिक से भी क्वेश्चन बन सकता है जी। यहाँ से लोग क्या करते हैं, छोटी चीज़ों से यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा था, उसने लिखा था क्या बोलेंगे? लेक्लांचे। क्या लिखा था? क्या बोलेंगे यहाँ पर? लेक्लांचे सेल इज एग्जाम्पल ऑफ। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुम्हारा यहाँ पर। आई थिंक ये मेरे पास मेडिकल क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन। कहाँ पर पूछा था? लेक्लांचे सेल इज एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट मेरे पास क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल। क्या बोल रहा हूँ? गैल्वेनिक सेल। दूसरा कौन सा बोलेंगे अब कहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा बोलूँगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और थर्ड क्या बोल रहा हूँ कहाँ पर? थर्ड बोला था क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है क्या? और फोर्थ क्या बोला था? फ्यूल सेल। क्या बोलोगे? फ्यूल सेल। तो बताइए भैया कौन सा सेल का एग्जाम्पल होगा? कौन सा बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। कल लिखवाया था ना, किसका होता बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ले लो 4 नंबर। समझ में आ गया? अब इसमें कहाँ पर तुम्हारा कैलकुलेशन करना पड़ा? फिजिकल केमिस्ट्री में करना पड़ा क्या? नहीं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा डिवाइस क्लियर है? पक्का? चलो आगे बात करते हैं फिर। चलो जी, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर ये क्लास में पास अगर तुम लोग का आज अच्छे समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जैसे तुम यहाँ पर मोल के क्वेश्चन एकदम सट लगा दिया ना, कहाँ पर बहुत जल्दी लगा दिया ना, वैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग फंसते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? लेकिन आज के बाद तुम बिल्कुल नहीं फंसोगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखेंगे नहीं, हेडिंग डाल के यहाँ पर लिखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। स्टार्ट करेंगे। देखो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कहानी होता है ना बच्चे लोग, है ना, कहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ी जो कहानी है उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब कहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बताना चाहता हूँ उसको ध्यान समझना। मतलब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी में इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन था? नस्ट। एक साइंटिस्ट था, कौन सा बोलेंगे? नस्ट। इस चैप्टर में पूरा नस्ट का बहुत ज़्यादा काम है। नस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसको बोलते हैं नरनेस्ट बोलते हैं। हिंदी वाले क्या बोलते हैं? नरनेस्ट बोलते हैं। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? नस्ट। क्या बोलते हैं? नस्ट। हाँ कि ना? जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, कहाँ पर चलेगा ना? आगे बढ़े क्या? देखो उसने मेरे पास क्या बताया एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है? ये ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये नहीं है। हाँ, ध्यान देना यहाँ पर। बस एक बात पहले मैं तुम पे ये समझाना चाहता हूँ, जो दुनिया में अपने आप हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है। क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। और जो अपने आप नहीं हो रहा है वो कैसा बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ कि ना? ध्यान देना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझना चाहता हूँ। अगर मैं इस डस्टर को लेकर के यहाँ से फेंकता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ, अपने आप नीचे गया ना? ये प्रोसेस कैसा बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। कैसा बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। लेकिन क्या अपने आप नीचे से ऊपर आ जाएगा? क्या नहीं आ सकता। वो कैसा बोलेंगे? अगर नीचे से ऊपर आएगा तो क्या जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहले अपने भेजे हुए इस बात को बराबर डाल लेंगे आप लोग। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का उल्टा क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस का उल्टा क्या जाएगा? स्पॉन्टेनियस। हाँ कि ना? स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, आप बोलेंगे उसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस को बोला जाता है नेचुरल अकरिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? नेचुरल अकरिंग प्रोसेस।
हाँ या ना। और नेचुरल अकरिंग प्रोसेस को मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ भगवान को पसंद वाली रिएक्शन, भगवान को पसंद वाली रिएक्शन। अगर इस डस्टर को मैं यहाँ से छोड़ा तब कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, तो अपने आप नीचे आ गया था ना। नेचुरल अकरिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। भगवान को पसंद था कि नीचे जाए। अगर किसी लड़की को यहाँ पर 50वें माले से फेंकेंगे, वहाँ से कूदेगी तो नीचे आएगी ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी। पहले तो नीचे जाएगी फिर उसका डायरेक्ट ऊपर जाएगी, हाँ कि ना। तो ऊपर वाले माले से नीचे माले में कूदना है ना। कहाँ पर? ऊपर वाले माले से धक्का देंगे तो नीचे उसका गिर जाना। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। इसलिए भगवान बोलता है अगर कूदता है तो बोलता है कूदने दे, है ना। कहाँ पर? है कहाँ पर? क्योंकि स्पॉन्टेनियस क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। दो चीज़ होती है यहाँ पर, याद रखना, दो चीज़ होंगी, स्पॉन्टेनियस और क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। और कभी कभी होता है इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे? कभी होता है इक्विलिब्रियम। कभी कभी अगर मैं डस्टर को फेंकूंगा कहाँ पर, तो ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, यहीं रुक सकता है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब ग्रेविटी का जाएगा 0। हाँ तो बोलो। तो कितना रिएक्शन बताया बोलेंगे? 3 बातें, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम। क्या तीनों बातें क्लियर हो गई? अब ध्यान दूना एकदम। देखो यहाँ पर एक्चुअली में होता है क्या, लेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं, कहाँ पर, उसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, समझेंगे। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होगा। और इसके बाद मैं टोटल 3 रूल पढ़ा दूंगा और 3 रूल को याद रख लेना। अगर ये 3 रूल अगर तुम लगाना सीख गए, सिर्फ 3 रूल, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, ये सब तुम पढ़ चुके हो, पिछले क्लास में तुम पढ़ा चुका हूँ। देखो अगर 3 रूल पढ़ लिए तो फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन दन लगेंगे। कहाँ किसी भी लेवल का क्वेश्चन ले आना लग जाएंगे, ठीक है। देखो समझो यहाँ पर, ध्यान देना। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझें और क्वेश्चन लगाएं, है ना। क्वेश्चन को लगा के कॉन्सेप्ट ना समझें, ठीक है। कहाँ पहले कॉन्सेप्ट समझे देन क्वेश्चन लगाएं, आराम से लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। समझो, अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो कैसे डिफाइन करूँगा? इलेक्ट्रोड क्या बोलेंगे? अब कहाँ पर? पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। इसको आगे चले कुछ और बोलते हैं, बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? ई से। देखो एक्चुअली में हुआ क्या बोलेंगे, ध्यान देना। ये ऑब्जर्व किया गया था, कहाँ पर? मेरे पास देखा गया था कि अगर मेरे पास कोई एक मेटल रॉड है, क्या बोलेंगे? मेटल रॉड। या कोई भी एक अपना सब्सटेंस ले लो, अभी मैंने मेटल रॉड लिया, क्या लिया बोलेंगे? मेटल रॉड। एक मैंने कोई मेटल रॉड लिया, उस मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन की, उसी के एक्वेटिक सॉल्यूशन, उसी के क्या बोलेंगे? एक्वेटिक सॉल्यूशन में। अब मेटल में चार्ज कितना बोलेंगे? 0। चार्ज कितना बोलेंगे? 0। उसको उसी के सॉल्यूशन डिप करते हैं। जैसे बोलेंगे आप, एक मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, जब मान लो मेरे पास मेटल रॉड किसका लेंगे? जिंक है। किसका लेंगे? जिंक। जिंक 0 कैसे लेंगे? सॉलिड है। उसी के सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ पर जहाँ Zn+2 आयन है, Zn4 में डिप कर दिया, Zn+2 आयन है कहाँ पर ना, उसमें डिप कर दिया। अभी देखना इसमें जैसे डिप करूँगा कहाँ पर, तो डिप करने पर क्या होता है बोलेंगे यहाँ पर, डिप करने पर देखा गया प्रैक्टिकली मेरे पास पाया गया, मेरे पास देखा गया था कि इस रॉड में या तो क्या लेंगे यहाँ पर, देखो ये रॉड भी पहले न्यूट्रल था ना, इस रॉड में या तो क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उधर क्या दिखेगा बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। दिख रहा है ना। अरे तुम्हारा कैसा बोलेंगे? रॉड है। कैसा बोलेंगे? रॉड। तो देखा गया कि सॉल्यूशन और रॉड के बीच का क्या बना? यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिफरेंस जनरेट हो रहा है ना। एक जगह प्लस आएगा, क्या बोलेंगे? माइनस, है ना। और जब भी करेंगे यहाँ पर चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या बोलते हैं? चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा। उसी के साथ क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो क्या? हाँ जी। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला गया बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन क्लियर है? जब किसी मेटल रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीप किया गया था, उसी के इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डीप किया गया था, तो उस रॉड में या तो प्लस चार्ज आया था, माइनस चार्ज आया था, या तो रॉड में प्लस चार्ज आएगा या तो माइनस चार्ज आएगा, हाँ है ना। या तो प्लस चार्ज आएगा, क्या बोलेंगे? माइनस चार्ज आएगा। अगर रॉड में ना माइनस आता है तो उसमें क्या जाएगा? प्लस। अगर रॉड में आएगा माइनस प्लस तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस। मतलब बोलेंगे सोल्यूशन और रॉड के बीच में एक इलेक्ट्रिक डायलेयर बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक डायलेयर। और उसी इलेक्ट्रिक डायलेयर के पोटेंशियल डिफरेंस को, उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक तरह का कैसा है बोलेंगे? आप कहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली क्या है? एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है ना। पढ़े हो? कोई दिक्कत है कभी? या नहीं है? डेफिनेशन क्लियर है? एक बात और सुन लो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर मैं किसी चीज़ को उसी के सॉल्यूशन में डीप करता हूं तो दो ही बात हो सकती है, या तो तुम्हारे रॉड में चार्ज आएगा या तो कभी कभी नहीं आएगा। या तो आ सकता है या तो नहीं आ सकता है, हाँ कि ना। कोई प्रॉब्लम भैया? या तो चार्ज आएगा या तो नहीं आएगा। और चार्ज आएगा तो अगर रॉड में अगर नेगेटिव आता है सॉल्यूशन में क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर रॉड में पॉजिटिव आता है सॉल्यूशन का जाएगा नेगेटिव, हाँ कि ना। मतलब अलग अलग चार्ज डेवलप हो सकते हैं। क्या बोलना चाहता है? बातें क्लियर हुई क्या? तो उस सॉल्यूशन और रॉड की जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, जो बोलेंगे कहाँ पर, उसमें जो चार्ज का डिफरेंस आया या पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसी पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पक्का क्लियर है? लिखो भाई।
क्यों आया, किस लिए आया, सब पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, सब बता देंगे, है ना, कहाँ पर समझना लिखेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में इसको बताना नहीं चाहता है, ठीक है, इसके अंदर पीएचडी नहीं करना हम लोग को, बस समझना है कि होता क्या, आप कहाँ समझ रहे हो। लिखेंगे व्हेन एनी मेटल रॉड, व्हेन एनी मेटल रॉड, लिखना ब्रैकेट में सब्सटेंस कर लो, व्हेन एनी मेटल रॉड और सब्सटेंस, जरूरी नहीं कि मेटल रॉड लोगे, कुछ भी लिख सकते हो, व्हेन एनी मेटल रॉड और सब्सटेंस या स्पीसीज, हम लिख लियो कहाँ पर, व्हेन एनी मेटल रॉड और सब्सटेंस डिप ऑन देयर, डिप ऑन देयर, डिप ऑन देयर, डिप ऑन देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, हिंदी में इसको लिखना कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, विद्युत अपघटनी विलयन है ना कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, डिप ऑन देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, देन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन, देन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन, जनरेट बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, ठीक है, मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, कोई दिक्कत है, आगे लिखना, देयर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड, देयर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड, देयर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या, कर लोगे, आगे बढ़ें फिर, चल देखो कहाँ पर, ये जो भी होगा उसके पीछे किसका हाथ रहेगा, रेडॉक्स का, किसका बोलेंगे, रेडॉक्स का, अभी तुम देख लेना कहाँ पर रेडॉक्स का क्या रहेगा, हाथ रहेगा, कैसे होगा उसको लोग बात कर लेंगे, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत है भैया, कोई पक्का है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, नोट कर लो। चार्ज आएगा या कभी कभी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज सकता है, क्या सकता है बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ध्यान देना, अच्छे से समझेंगे जी, एक बार मैं अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, फिर इस बात को समझेंगे, ठीक है, कहाँ पर ध्यान देना अच्छे से, और एक पार्ट समझ जाओ, अगला पार्ट में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो, अगर मेटल में चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो सोल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा ना, कहाँ समझा, देखो इधर देखो, ये आप लोगों ने कोई क्या लिया बोलेंगे, मेटल रॉड लिया, ये तुम्हारा कोई मेटल रॉड था, और दूसरा क्या बोलेंगे, आपने सोल्यूशन ले लिया ना, दिख रहा है, उसको डिप किया, क्या क्या बोलेंगे, डिप किया, तो दो बातें हो सकती है, पहली बात क्या बोलेंगे, मेटल रॉड में क्या बोलेंगे, यहाँ पर मेटल रॉड में जो क्या बोलेंगे, यहाँ पर चार्ज आएगा, क्या बोलेंगे, चार्ज, वो चार्ज कितना बोलेंगे, जीरो हो जाए, क्या बोलेंगे, जीरो, कुछ नहीं हुआ, मतलब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं हुआ, अच्छा सकता कहाँ पर, मेटल रॉड में चार्ज कितना का बोलेंगे, जीरो आ गया, मेटल में चार्ज कितना का बोलेंगे, जीरो, मतलब डिप किया और कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कब कहाँ पर चार्ज क्रिएट हो, हाँ कि ना, तो इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना बोलोगे, जीरो बोलोगे ना, कोई चार्ज डिफरेंस आया क्या, नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, समझना, ये तो कहानी खत्म हो गया। कभी कभी क्या बोलेंगे, तुम्हारा जो मेटल रॉड है, क्या बोलेंगे, मेटल रॉड, सेकंड केस क्या बोलेंगे, तुम्हारा मेटल रॉड में, तुम्हारा मेटल रॉड में चार्ज कैसा बोलेंगे, कहाँ पर चार्ज जो आएगा क्या जाए बोलेंगे, नेगेटिव आ जाए, क्या बोलेंगे, नेगेटिव, अगर मेटल रॉड में चार्ज नेगेटिव आएगा तो सोल्यूशन में चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना, तुम्हारे सोल्यूशन में चार्ज कैसा आ जाए बोलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, पक्का। और एक केस क्या बन सकता है बोलेंगे, अब कहाँ पर इसका तुम उल्टा समझ सकते हो ना, उसको बाद में बात करेंगे, पहले इसको पहले डिटेल कर लें, देखो समझो, अब इसको अच्छे समझते हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, उसके मैं अंदर की थ्योरी नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, बस इतना बताना चाहता हूँ, होने पर क्या होगा, ऐसा अगर होगा तो क्यों क्या होगा, समझते हैं, देखो यहाँ पर समझो, अभी मैंने क्या लिया बोलेंगे, एकदम प्योर मेटल का रॉड लिया, जिंक का ले लिया, प्योर किसका रॉड लिया बोलेंगे, मेटल का, जिंक का रॉड लिया, जिंक का रॉड में पास प्योर मेटल में चार्ज जीरो रखेगा, ये पढ़ा चुका हूँ ना, प्योर सब्सटेंस में चार्ज कितना होता है, जीरो, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था ना, प्योर सब्सटेंस में चार्ज कितना होता है, जीरो, और इसमें एक जिंक नहीं है, जिंक 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 बहुत सारे जिंक यहाँ पर, जिंक 1 करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे कहाँ पर, हाँ कि ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कितने पार्टिकल होंगे उसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, हाँ जी, इसी दिन के लिए पढ़ा के रखा था, ठीक है। अभी चार्ज कितना बोलेंगे, जीरो, चार्ज कितना बोलेंगे, जीरो, ध्यान सुनना, चार्ज कितना बोलेंगे, जीरो, हमने लिया रॉड, क्या लिया बोलेंगे, सॉरी क्या लिया मेरे पास यहाँ पर, अगला क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, किस में लिया, बीकर ले लिया, कहाँ पर, बीकर बकर जो बोले कहाँ पर चलेगा ना, उसके अंदर किसको घोल के लिया बोले, कहाँ पर, सपोज मैंने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट, क्या ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया, जिंक सल्फेट क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो जिंक सल्फेट आगे चलकर टूटेगा ना, और क्या बनाएगा, Zn+2 बनाएगा, अरे तोड़ना फोड़ना ब्रेकअप सिखा चुका हूँ, तो
ZnSO4 टूटेगा, बनाएगा Zn+2 में और सल्फेट टूटेगा डी आयन में, टूट जाएगा ना। चलो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ लूँ क्या, जब इसमें सोल्यूशन बनाओगे जिंक सल्फेट का, जब सोल्यूशन बनाओगे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाओगे तो इसका देखो, इसका चार्ज तो कितना है बोलेंगे, इस मेटल रॉड में चार्ज कितना है, 0 आया था ना, चार्ज कितना आया था 0। बताना इस सोल्यूशन का चार्ज क्या होगा, कितना होगा बोलो ना। वो भी 0 ही होगा ना, अरे गधों 0 ही तो होगा। इसका भी टोटल चार्ज कितना होगा 0। अरे +2 -2 0 हो जाएगा नहीं जी। मान लो ले लेता है एग्जाम्पल आप कहाँ पर, सपोज आप लोगों ने क्या बोलेंगे, इसके 100 पार्टिकल लिए, कितने पार्टिकल लिए 100 पार्टिकल, कितने पार्टिकल लिए 100 पार्टिकल, तो क्या भी 100 बनेगा, हाँ बोलो ना यार, क्या भी 100 बनेगा। 100 का चार्ज +200 चार्ज होगा, एक में +2 तो 100 में कितना लेंगे +200 होगा ना, ऐसे कितना लेंगे यहाँ पर -200 चार्ज होगा, दोनों को जोड़ने पे चार्ज 0 हो जाएगा। वही तो बोलना चाहता था जी। लेकिन एक जिंक में चार्ज कितना है +2, एक सल्फेट में चार्ज कितना है -2। एक बार बस समझ जाओ, ये समझ गए तो उस पार्ट को समझने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पलट देंगे, अलट देंगे, सब कर देंगे, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, कोई समस्या। अब देखो इस मेटल रॉड के यहाँ पे डिप कर दो, देखो ध्यान देना, ये भी कैसा था 0 था, ये भी कितना था 0 था, और तुम्हारे सोल्यूशन में कितने Zn+2 हैं, अबे कितने, अभी कितना लिया हूँ 100, कितना लिया हूँ 100 लेके डाल दिया और घोल दिया, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर कहेंगे जिंक के बहुत सारे पार्टिकल हैं, हाँ कि ना। कहाँ पर, मान लो बोलना चाहते हो जिंक के पार्टिकल, मान लो कितना बोलेंगे यहाँ पर 900, कितना बोलेंगे 900, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए। कहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं कहाँ पर 900 लेना, कहाँ पर समझ गए ना, इतना इतना लिया। इसमें टोटल चार्ज कितना है 0, यहाँ पर चार्ज कितना है 0। अब उसको अंदर मिला दो, डिप कर दो, डिप कर दूं। देखो जैसे ही तुम डिप करोगे, ध्यान सुनना एकदम, सब लोग ध्यान देंगे एकदम, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही तुम इसको डिप करोगे, जैसे ही तुम इसको डिप करते हो, होता क्या कहाँ पर, ये जो मेटल रॉड है तुम्हारा, जिंक का मेटल रॉड है, ध्यान देना, जैसे ही डिप करते हैं, डिप करने के कुछ समय बाद ये देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है, ये अपने आप होता है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ के जो जिंक है, क्या बोलेंगे जिंक, क्या बोलेंगे जिंक, यहाँ से घुल करके यहाँ जाएंगे, डिजोल्व के यहाँ आ जाएंगे, और डिजोल्व के क्या बनाएंगे Zn+2, क्या बनाएंगे Zn+2, हाँ कि ना। ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हारा Zn+2 था ना जी, कितना था 100, कितना था 100। अगर इस मेटल के रॉड का Zn+2 घुल के आएगा तो क्या सोल्यूशन में Zn+2 बढ़ जाएगा, क्या सोल्यूशन Zn+2 बढ़ जाएगा, पक्का। अभी मेरा 5 मिनट के क्लास में अच्छे से बैठेंगे और ध्यान देके सुनेंगे, अगर ये समझ गए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम फाड़ दोगे, और अगर नहीं समझे ना कहाँ पर तो फट जाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान सुना, कहाँ पर, अगर मैं इस जिंक को यहाँ पे डिप किया तो कहेंगे जिंक का चार्ज पहले 0 था, हाँ कि ना। जिंक कहाँ गया Zn+2 में, गया कि नहीं गया, तो क्या इस रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ, क्या जी लिख सकता हूँ। क्या हुआ, क्या तुम्हारा Zn0 कहाँ गया, Zn+2 में गया ना, हाँ बोलो। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूँ मैं, कूद के बैलेंस करना सिखाया था। पहले क्या बैलेंस करेंगे, एटम। आओ हरिद्वार चले, आओ हरिद्वार चले। पहले क्या बैलेंस करेंगे, एटम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं मतलब बैलेंस है, हाइड्रोजन तो नहीं मतलब बैलेंस है, चार्ज बैलेंस का नाता है क्या जी। इधर चार्ज कितना है 0, इधर कितना है +2, इधर 0, इधर कितना बोलेंगे +2, हाँ है ना। मतलब क्या सीखे, इलेक्ट्रॉन किधर लगाऊं, उधर, हाँ कि ना। -2 उधर लगाऊंगा ना, और -2 लगाने का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है क्या जी, यस, ठोक दो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। मतलब क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जैसे तुम उसको डीप किए वहां पर क्या हुआ, जिंक डिजोल्व होकर Zn+2 बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। और कल उस लड़के का जवाब था, क्या इलेक्ट्रॉन पानी में तैर सकता है, नहीं तैर सकता, बिल्कुल नहीं तैर सकता, आप समझो। तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे, उसी को तो समझना है। सुनो जरा, कहाँ पर सुन लो, प्रोसेस क्या था भाई, यहाँ पर प्रोसेस क्या चल रहा है बताओ, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस की इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लॉस की इलेक्ट्रॉन गेन, जोर से बोलो, लॉस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं क्या ये जो भी दुनियादारी हुआ है ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पक्का। अरे भैया जो ऐसा काम धाम करेगा उस केस में क्या होगा, अरे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन पहले तो इसके लिए तुम गाना गाए थे, याद है, है ना, सब छाप दूंगा, टेंशन मत लो। ये पोर्शन पढ़ लो, उस वाले पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सोचो ये शकल कर्म होने के लिए ऑक्सीजन अब कहाँ हो रहा है, तो जब मेटल के चार्ज को बदलूंगा तो जस्ट उल्टा होगा क्या, और ऑक्सीडेशन का उल्टा रिएक्शन होता है क्या,
पक्का? तो पूरी कहानी को सिस्टमेटिक लेना चाहते हैं आप, समझो। अगर तुम मेटल रॉड को, जिंक रॉड को जब उस सॉल्यूशन में डीप किए तो जिंक तो घुल घुल के निकलते गया ना, उसके जिंक के प्लस पार्ट निकल के चले गए, हाँ कि ना? पहले तुम्हारा सॉल्यूशन क्या था, बोलेंगे न्यूट्रल था ना। अब सोचो उसके बगल में कौन गया, प्लस जा रहा है ना, ये प्लस हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, मेटल रॉड में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, मेटल रॉड। तो इसे जिंक रॉड में कैसे चार्ज जाएगा, नेगेटिव। क्या जाएगा, नेगेटिव, हाँ कि ना? जब भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा इस टाइप के प्रोसेस में, तो रॉड में क्या आएगा, नेगेटिव, और सॉल्यूशन में क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो क्यों पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव, समझ में आ गया क्या? ड्यू टू ऑक्सीडेशन, पक्का? अब सोचो, ध्यान सुनना, अगर ऐसा कुछ होगा, एकदम समझेंगे, अगर ये प्रोसेस हुआ तो जिंक रॉड की साइज कम होगी कि छोटी होगी? कम ही होगी। क्या बोलेंगे, क्या जगह पर जिंक रॉड की साइज बड़ी होगी, छोटी होगी? छोटी हो जाएगी ना। क्या जो जिंक रॉड जो दिख रहा है, तो वहाँ से जिंक घुलते जाएंगे तो क्या उसका साइज छोटा हो जाएगा ना, और सॉल्यूशन में Zn+2 बढ़ जाएगा, पक्का? तो क्या इस बेचारे को पोलियो नहीं हो जाएगा? ठीक ठाक पहले दिख रहा था, अब क्या यहाँ पर रॉड तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, बिल्कुल इसको पोलियो हो जाएगा। क्या हो गया, बोलेंगे पोलियो। क्या हो गया, बोलेंगे पोलियो, होगा ना? जो बताना, रॉड में कौन सा चार्ज आया भैया, नेगेटिव। क्या आ गया, नेगेटिव। सॉल्यूशन कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्या इसी के पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं? तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई, हाँ कि ना? किसके वजह से पैदा हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सो इज कॉल्ड ई ऑक्स। क्या बोलेंगे, ई ऑक्स, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? पूरी कहानी छाप दूं? सबसे पहला पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, कहाँ पर, ठीक है, कहाँ? सबसे पहला पॉइंट, जब आपने इस मेटल रॉड को इस सॉल्यूशन में डीप किया, क्या किया, डीप किया, तो डीप किया तो क्या प्रोसेस अपने आप हो रहा है क्या जी? अरे अपने आप तो हो रहा है ना। क्या तुम उसको ऑर्डर देके जिंक निकाल अपने इलेक्ट्रॉन, बोले क्या? वो तो अपने आप हो रहा है, हाँ कि ना? और जो भी अपने आप होता है, क्या उसे स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, पक्का ना? तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। बोल सकता हूँ मैं, भैया ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, भगवान को पसंद है, तभी मोबाइल को चक पा रहे हो आज, इसी बैटरी की वजह से। नहीं तो मोबाइल को चक पाते क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब भगवान को मोबाइल को चकना पसंद है, इसलिए मस्त कुछ को, ठीक है? क्या बोला, समझ गए क्या? आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद पूरा एक बात ले जाते हैं। पहला पॉइंट जो बोल रहा है उसको बोल रहा बस हाँ और ना में जवाब देना। क्या जब तुम इसको मेटल रॉड के यहाँ पर डिप किए तो क्या तुम्हारा Zn सॉलिड रॉड की साइज छोटी हो जाएगी? बहुत अच्छी बात। तो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे कहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट Zn0 सॉलिड रॉड साइज क्या जाएगा बोलेंगे, डिक्रीज। साइज का जाएगा डिक्रीज, पक्का? दूसरी बात, Zn+2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। जो 100 दिख रहा था अब 100 से क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। तीसरी खास बात, मेटल पे कौन सा चार्ज आया, मेटल में कौन चार्ज आया, नेगेटिव। सॉल्यूशन में कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पक्का? क्या ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन था? क्या प्रोसेस ऑक्सीडेशन था? तो क्या इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई ऑक्स बोल दूं, ई और निकलेंगे आप इसको बोल दूं, ई ऑक्स बोल सकता हूं, पक्का? सारे पॉइंट क्लियर हैं, समझ गए क्या? जब किसी मेटल रॉड कुछ के सॉल्यूशन डिप करेंगे, अगर मेटल में नेगेटिव चार्ज आएगा तो शकल कर्म होगा नहीं होगा? प्रोसेस ऑक्सीडेशन था ना, पक्का जी? आगे देखो यहाँ पर, समझना ध्यान से। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोलने जा रहा हूँ, ध्यान समझेंगे यहाँ पर, ठीक है? अब देखो, आपने मेटल को तो उसमें डिप कर दिया, मेटल को इसमें क्या कर दिया, डिप कर दिया। मेटल में डिप हुआ कि नहीं हुआ? तो मेटल के मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट तो निकलते जा रहे हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर भी तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज थे ना, वो क्या बोलेंगे, कुछ लोग अपोज करेंगे ना कहाँ पर, ये भाई रुक जा भाई, बोलेगा कि पूरा सब के सब पूरा जिंक घुल जाएगा क्या बोल रहा हो, समझ पा रहे हो? सिंपल। तो इस रूम में क्या मैं एक साथ 100 बच्चे बिठा कर पढ़ा सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। 2 बच्चे बोलेंगे आप, एक जने आएगा तो आजा बोलूँगा, 2 जने आएगा तो आजा बोलूँगा, 3 जने आएगा तो आजा बोलूँगा, है ना? कहाँ पर मान लो इस रूम की कैपेसिटी कितना बोलेंगे, 50 लोग, कितने बोलेंगे, 50 लोग। तो 50 से बोलूँगा आजा भाई, उसके 50 बाद और 5 आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, जा बोलोगे ना? धक्का मारेंगे अब कहाँ पर, जा या थोड़ा बड़ा कोचिंग खोलेंगे अब कहाँ पर, ये वाला बात होगा नहीं होगा? मैं क्या बोला, समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब मेरे पास यहाँ से जब तुम्हारा Zn+2 जा रहा है तो वहाँ जो ऑलरेडी Zn+2 है उसे क्या करेंगे, अपोज करेंगे। कुछ समय बाद क्या जाएगा, तुम्हारा जिंक रॉड का घुलना क्या जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब तुम्हारा Zn+2 और उसमें जा पाएगा क्या, नहीं। मतलब जो वहाँ पर बहुत सारे जिंक होंगे उसका अपोज करेंगे, क्या करेंगे, अपोज करेंगे। बोलेंगे भैया तुम रिटर्न जाओ, ऐसे बोलेगा,
हाँ कि ना? ये तो निकल गया, अच्छी बात है। और कोई निकलना चाहे तो बोलेगा यहाँ पर नहीं, तेरे को निकलने के चांसेस नहीं है, तेरे को क्या जाना पड़ेगा? रिटर्न। क्या जाना पड़ेगा? रिटर्न। और जब कोई रिएक्शन रिटर्न होता है, रिवर्स होता है, तो क्या उसे तुम इक्विलिब्रियम बोलते हो क्या? पक्का? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7वां पॉइंट बोल रहा हूँ कहाँ पर? ZN0 सॉलिड। पहले बोलेंगे यहाँ पर घुल रहा था, घुल रहा था ना? घुलना मतलब आजा आजा आजा। एक गया तो आजा, 2 गया तो आजा, 3 गया तो आजा, 10 गया तो आजा, 20 गया तो आजा, 30 गया तो आजा, 40 गया तो आजा, 50 गया तो आजा। उसका देखो उससे ज़्यादा है तो कहेंगे यहाँ पर जा 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 बोलेगा ना। ये कौन सा है? आजा होगा ना। अब कहाँ पर क्या बोलेंगे? ZN+ आजा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना जी। अभी घुल रहा है, घुल रहा है, घुल रहा है, घुल रहा है। एक समय बाद क्या जाएगा? उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। सैचुरेशन आएगा नहीं आएगा? आएगा। मतलब ये जिंक फिर से घुल करके जाएगा, ZN0 में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। मतलब बोलेंगे भैया रुक जाओ, रुको जरा, है ना? कहाँ पर? हमारे पास जगह नहीं है, ऐसे बोलेंगे, बोलेगा बोलेगा। क्या बोला, समझ गए क्या? ऐसा नहीं कि जिंक रॉड को डाल दिया पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन लिमिट के बाद उसको पोलियो होना भी बंद हो जाएगा, डिजॉल्व होना भी क्या जाएगा? बंद हो जाएगा। पोलियो हो गया ना बेचारे को, बहुत अच्छी बात। तो ये मेरे पास हो जाएगा प्रोसेस, समझो ध्यान से। क्या तुम्हारा जिंक 0 सॉलिड था जी? हाँ बोलना। क्या ZN+ एक्वेटिक था जी? हाँ है ना? तो इसमें सॉलिड टू एक्वेटिक टाइप का क्या होता है बोलेंगे यहाँ पर? इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। हो गए क्या? सारे पॉइंट क्लियर है? फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन डिप करेंगे, अगर मेटल रॉड में नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल रॉड नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल की साइज कम हो जाएगी, ZN+ बढ़ जाएगा, मेटल रॉड नेगेटिव होगा, सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, वहाँ जो जनरेट वाला EP होगा उसको बोलेंगे EOX। क्या बोलेंगे? EOX। व्हाट इज EOX? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड EOX। हाँ कि ना? और कौन सा बोलेंगे यहाँ पर? ये मैं बोलेंगे यहाँ पर सॉलिड टू एक्वेटिक टाइप का क्या बोलेंगे यहाँ पर? इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसका जस्ट उल्टा बोलूं, क्या जब बताना यहाँ पर, है ना? तीसरा केस, अगर तुम्हारा मेटल में क्या बोलेंगे? मेटल रॉड में चार्ज कैसे बोलेंगे यहाँ पर? मेटल रॉड में चार्ज कैसे बोलेंगे? अब कहाँ पर? पॉजिटिव आ जाए। क्या जाए बोलेंगे? पॉजिटिव आ जाए। और सोल्यूशन क्या जाए बोलेंगे? अब कहाँ पर कैसे बन जाए बोलेंगे? नेगेटिव। कैसे बन जाए बोलेंगे? नेगेटिव। तो क्या सारे सकल क्रम पलट दोगे क्या जी? चलो उसको पलटना सिखा देंगे, पलटना सिखा देंगे, चलेगा? पहले इतना नोट कर लो। समझ में आ रहा है? रॉड किसका लेंगे बोलेंगे? कॉपर का। किसका लेंगे बोलेंगे? कॉपर का। किसका लेंगे? कॉपर का। किसका लेंगे? कॉपर का। ऐसे जनरेट डालेंगे कहाँ बोलेंगे? कॉपर सल्फेट में। कहाँ डालेंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट टूट के क्या बनाएगा? कॉपर+2 बनाएगा। और क्या बनाएगा? सल्फेट 2 नेगेटिव आयन बनाएगा ना? पक्का? इसका चार्ज कितना होता है बोलेंगे यहाँ पर? वही 0। इसका भी चार्ज कितना बोलेंगे? 0। जैसे इसको डिप करते हो, जैसे तुम इसको डिप करते हो, वहाँ पता कहाँ देखना, जैसे इसको डिप कर देते हैं, यहाँ पर होता है ये जो रॉड है ना, कहाँ पर? इस रॉड में जो कॉपर+2 रहता है, ये जो सॉल्यूशन का कॉपर+2 है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा? चिपक जाएगा। हाँ कि ना? अब सोचो +2 जाके चिपक रहा है, मतलब पॉजिटिव जाके चिपका ना, तो रॉड में क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ कि ना? और जब ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा, सल्फेट तो बचा हुआ है ना, देखो ये कितना, मान लो कितना 200 था, कितना बोलेंगे? 200। ये भी कितना बोलेंगे? 200। मान लो इससे कितना चला? 100 चला गया। हाँ कि ना? 100 चले गए तो इसका काम यहाँ पर वोल्टिंग 100 बचेगा ना कहाँ पर? अरे कितना जाएगा? 200 तो अभी भी रहेगा ना? अरे हाँ ना? टोटल चार्ज नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्या बोला, समझ गए? ये जो कॉपर+2 सोल्यूशन का जाकर यहाँ चिपक जाएगा, जब ये चिपकेगा तो क्या जाएगा? ऑलरेडी यहाँ जो कॉपर था रहेगा, और जब एक्स्ट्रा जाएगा चिपकेगा तो क्या पास ये बिल्कुल फैल जाएगा ना, इस तरह से क्या जाएगा? मोटा हो जाएगा, हो जाएगा। प्रोसेस क्या चला? ये कॉपर जाके कॉपर 0 बना लिया ना, ये बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। तो प्रोसेस कर लो जी, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? कॉपर 0, सॉरी कॉपर कितना बोलेंगे? +2, कॉपर+2 क्या जाएगा? कॉपर 0 में जाएगा। क्या तुम बैलेंस करना आता है कि बच्चों? वही लगाओगे, आओ हरिद्वार चले चले। तो क्या जाएगा? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्या प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है कैसे? रिडक्शन बोलते हैं, हाँ या ना? तो ये जब होगा क्या जाएगा? रिडक्शन वाला केस। क्या बोलेंगे? रिडक्शन केस। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इसके लिए भी मैं एक शॉर्टकट बता देना चाहता हूँ। शॉर्टकट बता दूँ? चलो, इसके लिए एक शॉर्टकट होता है भाई, अब कहाँ पर इसको लॉन्ग टाइम याद रखना, हमेशा जो बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है? इसके लिए एक वर्ड आएगा, क्या बोलेंगे? लोन। क्या आएगा बोलेंगे? लोन। अबे सुन लो, ये ऑक्सीडेशन अगर समझ गया तो उल्टा रिडक्शन है ना, और ऑक्सीजन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। क्या तो बोलेंगे? रिडक्शन। जब मैं आगे चल के सेल बुलाऊंगा तो लोन वाला वर्ड याद रखना। लोन में एल मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, कार रखेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड। इस टाइप के रॉड कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ओ मतलब क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ए मतलब क्या बोलेंगे? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। और मेटल में चार्ज क्या जाएगा? नेगेटिव। क्या जाएगा? नेगेटिव। फॉर्मूला याद रहेगा? अगर इधर लोन चला तो क्या चलेगा? आर भी चलेगा ना? लेफ्ट का उल्टा राइट, ऑक्सीजन का उल्टा रिडक्शन, एनोड का उल्टा कैथोड, और नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। अपने दिमाग में कभी ये बात रखना मत कि एनोड और कैथोड का मतलब चार्ज से है। एनोड कैथोड का मतलब चार्ज से नहीं है। एनोड कैथोड का मतलब होता है प्रोसेस से। किसे बोलेंगे? प्रोसेस से। ऐसा कोई प्रोसेस जहां पर हो ऑक्सीडेशन, क्या लेंगे? ऑक्सीडेशन, हमेशा होगा एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड।
ऐसा कोई रॉड है, ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, दैट इज कॉल्ड एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। और जिसमें क्या होता है रिडक्शन, उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। हाँ कि ना? रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। इसके लिए फॉर्मूला क्या बोलेंगे? RRCP। याद रहेगा? RRCP। कोई दिक्कत है? लोन का उल्टा क्या मिलेगा? RRCP। जितने मैंने पॉइंट लिखे थे सारे पॉइंट बदल दो। क्या तुम्हारा रॉड का साइज बढ़ चुका जी? क्या इस रॉड को हो गया हाथी पांव? हो गया ना? पहले हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फैल गया ना? बड़ा हो गया ना? तो बोलेंगे Zn0 और सॉलिड का साइज कम हुआ था, तो कॉपर जीरो का साइज का जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉपर +2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना, क्योंकि सोल्यूशन के कॉपर जाकर चिपक रहे हैं। सोल्यूशन में कॉपर +2 का जाएगा, कम हो जाएगा। मेटल में चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। सोल्यूशन चार्ज आएगा नेगेटिव। प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा होगा? ई रेड। क्या बोलेंगे? ई रेड। और ये प्रोसेस क्या जाएगा? बस जस्ट पलट दोगे। यहाँ एक्लो में आया था सॉलिड, टू क्या जाएगा? एक्वेटिक क्या जाएगा? सॉलिड आएगा ना भैया। ये एक्वेटिक फॉर्म में है ना जी? ये सॉलिड फॉर्म में है ना? तो कौन सा आएगा? एक्वेटिक टू सॉलिड। इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। नोट डाउन। एक वर्ड यूज किया इक्विलिब्रियम, याद रखना, ठीक है। और क्या बोलेंगे? RRCP। ऐसे अपने फिर से लगा के प्रूव कर दूंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई, इसको क्या कहते हैं? ई से क्या रिप्रेजेंट किए थे ना? इसका यूनिट क्या है? तो बोलेंगे यूनिट। यूनिट क्या लिए थे? बोल्ट। क्या लिए थे? बोल्ट लिए थे। याद करना, ठीक है। अब कहाँ पर समझ रहे हो ना? इसके कितने टाइप मिले? 2 टाइप। एक क्या मिला? ई ऑक्स मिला, और एक क्या मिला? ई रेड मिला। हाँ ना? इसमें जो ऑक्स लिखना चाहता है, क्या बताना चाहता है? प्रोसेस। क्या बोलेंगे? प्रोसेस। पक्का ना? अच्छी बात है। इतने हो गए। अब देखो हम लोग अभी आप लोग पढ़ाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको शॉर्ट बोलूँगा SEP। क्या बोलूँगा? SEP। इसको ई से रिप्रेजेंट किया था ना, इसको करते हैं E0 से। क्या बोलेंगे? E0 से। हाँ कि ना? इसके भी कितने टाइप मिलेंगे? 2 टाइप। कितने मिलेंगे? 2 टाइप। कौन सा मिलेगा यहाँ पर? E0 ऑक्स मिलेगा, और क्या मिलेगा? E0 रेड। आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा कुछ देखना मिले है ना? मिलता है ना? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात। तो बता दीजिए भैया, हमें जरा बता दीजिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। अभी आप लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है? नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है ना? अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होगा? इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब स्टैंडर्ड। एक चीज़ में बताओ, अभी तुम लोगों को जब मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था, जब मैंने जिंक लिया था और जिंक +2 के सॉल्यूशन को डिप किया था, तो क्या मैंने टेम्परेचर का जिक्र किया था? प्रेशर का जिक्र किया था? कंसंट्रेशन का जिक्र किया था? नहीं। बस ये लिया, जिंक का रॉड लाया, Zn4 लिया, घोल घाल के डुबा दिया, मेजर कर लिया। हाँ कि ना? अगर मैं सबको बराबर मान लो, कहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि जिंक रॉड स्टैंडर्ड ले लूँ, हाँ कि ना? सॉल्यूशन भी स्टैंडर्ड ले लूँ, मतलब स्टैंडर्ड कहने का मतलब होता है केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर देना? मेंटेन कर देना। और 3 बातें क्या कर देना? मेंटेन कर देना। क्या क्या मेंटेन कर रहा हूँ जी? बोला कहाँ पर देखो, इस केस में करेंगे तुम्हारा टेम्परेचर के बाद कुछ बोला था क्या? नहीं। कंसंट्रेशन कुछ बोला था क्या? नहीं। प्रेशर कुछ बोला था क्या? नहीं। मतलब इसका CTP मेंटेन नहीं था। CTP मेंटेन नहीं था। व्हाट मीन CTP? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। हाँ है ना? हाँ तो बोल दो। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी प्रेशर पर जो तुम्हारा पोटेंशियल आता है उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन सोचो अगर मैं इसी काम धाम को करता कि मैंने जिंक का रॉड लिया, बहुत अच्छी बात है, उसे डिप कर दिया Zn4 में, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने ZnH4 लिया था, ZnH4 लिया था, कितना ले लो? बोलेंगे 1 मोलर। कितना ले लो? 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितना बोलेंगे? 1 मोलर। इसका टेम्परेचर कितना ले लो? बोलेंगे यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखो? बोलेंगे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कितना होता है? 298 केल्विन टेम्परेचर होता है ना? और प्रेशर आसपास का कितना रखो? बोलेंगे अब कहाँ पर कितना रख दो? बोलेंगे ये रख दूँ 1 atm। कितना बोलेंगे? 1 atm। कुछ जगह 1 बार लिखता है तो मतलब वही है, कितना रखो? बोलेंगे 1 atm। तो क्या तुम लोगों ने कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर मेंटेन कर दिया क्या जी? कंसंट्रेशन कितना ले लिया बच्चों? 1 मोलर। कितना ले लिया? 1 मोलर। टेम्परेचर कितना ले लिया? 298 केल्विन ले लिया। और प्रेशर कितना ले लिया? 1 atm। क्या बोलेंगे? 1 atm। पक्का? तो 1 मोलर कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जो आएगा अब कहाँ पर? हाँ या ना? और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलेंगे अब कहाँ पर? इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए क्या? इसका भी क्या मिलेगा? बोल्ट ही आएगा। क्या आएगा? बोल्ट। अब मत बोलना स्टैंडर्ड बोल्ट। काय का स्टैंडर्ड बोल्ट? बोल्ट होगा ना कहाँ पर? इसका का तो बोल्ट था ना, ये क्या का बोल्ट रहेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। बस एक ही बात आपने मेंशन किया है जी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन। लिखना
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ई नॉड, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ई नॉड, ठीक है। कोई दिक्कत है? डिफाइन कैसे करोगे यहाँ पर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, हाँ कि ना? लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे लिख लो, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स, उसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा कहाँ पर? कंसंट्रेशन टेकन टू 1 मोलर, टेम्परेचर टेकन टू 298 केल्विन एंड प्रेशर टेकन टू 180, है ना? समझ में आ गया क्या? नोट कर लो, बात क्लियर है ना? फिर से बोलूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स कहाँ तक लिखा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। where temperature taken to 298 Kelvin, where temperature taken to 298 Kelvin, pressure taken 1 atm and concentration taken 1 molar, है ना? सब कुछ आपने फिक्स कर दिया है ना यहाँ पर? अरे हाँ बोलो, इधर कुछ फिक्स किया था क्या? नहीं। और जब सब कुछ फिक्स होगा तो चीज़ें क्या मिलेगी? कांस्टेंट। क्या मिलेगी? कांस्टेंट। स्टैंडर्ड क्या मिलेंगी? कांस्टेंट, हाँ या ना? अरे क्या बोल रहा हो, समझ पा रहे हो? अगर आप लोगों ने 1 मोलर बोल दिया मतलब बोलेंगे इसका कितने मोल मिलेंगे? सिर्फ 1 ही मोल मिलेगा ना, हाँ कि ना? अगर ये 1 मोल फिक्स हो गया तो क्या लेंगे? 1 मोल के हिसाब से आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कम ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं। तो स्टैंडर्ड के वैल्यू क्या आएगा बोलेंगे? स्टैंडर्ड रहेगा, क्या बोलेंगे यहाँ पर? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसके भी कितने टाइप मिलेंगे? 2 टाइप। कौन कौन सा? ई नॉड ऑक्स एंड ई नॉड रेड, हाँ या ना? ये नॉड बताना चाहता है स्टैंडर्ड कंडीशन है, ऑक्स बताना चाहता प्रोसेस है, आई तुम्हारे कह लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इधर सुन लो जी, जब भी ऐसा कोई चीज़ लिखा रहेगा, एक बात आप अंडरस्टूड है, यहाँ नॉट लगा के यहाँ लिखेगा प्रोसेस, तो ये बताना चाहते हैं, बताना चाहता है प्रोसेस। क्या बताना चाहता है? प्रोसेस, हाँ है ना? कभी कभी रिडक्शन लिखे क्या लिखे? डायरेक्ट प्रोसेस लिखे, क्या लिखेगा? प्रोसेस। यहाँ पर आता है नॉट बताना चाहता है स्टैंडर्ड है, कैसा बोलेंगे? स्टैंडर्ड है। उसका सीटीपी मेंटेन है, व्हाट मीन सीटीपी? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, हाँ है ना? और ये ई के बताना चाहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। समझ गए क्या? तो इसका मतलब ये होता है जी, समझ रहे हो? नोट कर लो पहले की बात। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है? पहली बात समझो, छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, देखो आप समझो, ध्यान सुना बच्चे लोग। अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलना चाहता हूँ, ध्यान देंगे अब कहाँ पर, चलो मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ए नाम का कोई एलिमेंट था, ठीक है, जो कैसा बोलेंगे अभी? सॉलिड है। कैसा बोलेंगे? सॉलिड है ना? और जब ए से कहाँ बोलेंगे यहाँ पर? a+1 बनाया, क्या बनाया? a+1, चलो +2 बना लो, जो इच्छा हो, जो श्रद्धा हो, +2 बनाया। क्या बनाया? +2। और कहाँ के बोलेंगे? एक्वेटिक फॉर्म में। गया कि नहीं गया? हाँ है ना? इसका लोग क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम भी होता है कि नहीं होता है? होता है। ये वाला साइन लगा दिया, लगा दिया। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है जी? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। पक्का ना? पक्का? सच में? तो इसके लिए मेरे पास क्या देखा बोलेंगे यहाँ पर? इसका मैंने निकाला है। ये प्रोसेस अभी क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पक्का? उल्टे में क्या दिखेगा? रिडक्शन, है ना? तो इसका जब मैंने ई नॉड ऑक्स निकाला, क्या निकाला? ई नॉड ऑक्स। लेट्स कितना ले बोलेंगे यहाँ पर? 10। कितना बोलेंगे? 10 वोल्ट आया। कितना वोल्ट आया? 10 वोल्ट। कितना वोल्ट आया? 10 वोल्ट। ध्यान देना, जब इसका ई नॉड ऑक्स 10 वोल्ट आया तो उसका ई नॉड रेड कितना वोल्ट होगा? कितना होगा? कितना बोलेंगे? -10 वोल्ट। क्या बोलेंगे? -10 वोल्ट। कुछ सीखे यहाँ से? इसका ई नॉड ऑक्स मेरे पास कितना है? 10 वोल्ट। कितना बोलेंगे? 10 वोल्ट। प्लस की माइनस? प्लस 10 वोल्ट। क्या बोलेंगे? प्लस का 10 वोल्ट। तो ई नॉट रेड मेरे पास कितना आता है बोलेंगे? -10 वोल्ट हो जाता है। क्या सीखे दोनों से? मतलब बोलना चाहता हूँ ई नॉट ऑक्स और ई नॉट रेड का जो वैल्यू है, वैल्यू सेम है ना? ई नॉट ऑक्स और ई नॉट रेड का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, देख लो।
वैल्यू कैसा बोलेंगे, सेम है, बदल क्या रहा बोलेंगे साइन, बदल क्या रहा बोलेंगे साइन। तो ई नॉट ऑक्स और ई नॉट रेड कैसे होंगे, सेम होंगे, बस साइन क्या होगा, बदलेगा। अगर ये प्लस होगा तो क्या जाएगा माइनस, अगर ये माइनस तो क्या जाएगा प्लस, हाँ है ना। मतलब मैं पास बोलना चाहता हूँ, अगर किसी का आप लोगों ने ई नॉट ऑक्स निकाल लिया तो ई नॉट रेड निकालने की जरूरत नहीं है, साइन बदल दो। क्या बदल दो, साइन बदल दो, हाँ कि ना, पक्का। मान लो तुम्हारे पास कोई एलिमेंट x है, क्या बोलेंगे x, उसका ई नॉट ऑक्स मैंने निकाला, कितना बोलेंगे, यहाँ पर निकाल लिया 5 वोल्ट, कितना निकाल लिया बोलेंगे 5 वोल्ट, कितना निकाल लिया 5 वोल्ट। तो बताना इसका ई नॉट रेड कितना होगा बच्चों, तो क्या बोलोगे -5 वोल्ट, कर लोगे ना। तो पहला प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि अगर किसी का ई नॉट ऑक्स पता है तो ई नॉट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ई नॉट ऑक्स और ई नॉट रेड का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, बस साइन क्या होता है, ऑपोजिट होता है, पक्का। लिखो पहला प्रॉपर्टीज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑक्स एंड ई नॉट रेड आर सेम, ई नॉट ऑक्स एंड ई नॉट रेड, E naught ox and E naught red are same, but their sign are different, क्लियर है, मजा आ गया सर, पक्का सर, कसम से सर। इधर सुनो तो जरा, सुनो जरा, अगर मैं एजी के लिए निकालता, एजी समझते हो, एजी सुनते हो, हाँ है ना। तो इनके लिए ई नॉट निकाला गया, ई नॉट रेड कितना आता है बोलेंगे, यहाँ पर होता है प्लस 0.80 वोल्ट, कितना +80 वोल्ट। तो बताइए इसका ई नॉट ऑक्स क्या होगा रे बचुआ, बोलो जरा, -0.08 वोल्ट, आएगा नहीं आएगा, आएगा। समझ गए क्या, क्या बोला, क्लियर है। ई नॉट ऑक्स निकालो, रेड निकालने की जरूरत नहीं है, रेड निकालो ऑक्स निकालने की जरूरत नहीं है। लिथियम एलिमेंट के लिए ई नॉट रेड की वैल्यू आता है -3.05 वोल्ट आता है, तो ई नॉट ऑक्स की वैल्यू कितना जाएगा, +3.05 वोल्ट, हाँ है ना। नोट डाउन, पहला रूल क्लियर है सबको, कोई बहुत बड़ा रूल था क्या, नहीं है। ई नॉट ऑक्स और ई नॉट रेड का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, बस साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। इधर से लॉलीपॉप रखूंगा टप से, देख रहे हैं सबके सब मुंह फाड़ रहे हैं। तुम लोग रात में करते क्या हो बे, हैं? हाँ देखो सुनो, आगे बढ़े, देखें पहला पॉइंट क्लियर है। चल दूसरा पॉइंट, सबसे सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे देखो, पहला रूल सबको क्लियर है ना। क्या बोला पहला रूल, ऑक्स और रेड के वैल्यू बराबर होगा ना। आगे देखो रूल नंबर सेकंड मेरे पास, वही सेम एलिमेंट ले लिया, कहाँ है बाकी पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, बाकी पेन कहाँ है, देख रहे हो क्या, देखो हाँ सच में कर दे। ए नॉट सॉलिड, ए नॉट कैसे बोलेंगे, सॉलिड, ए नॉट सॉलिड कहाँ गए बोलेंगे, ए प्लस क्या बोलेंगे, R2 क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग गए थे ना, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन, पक्का ना। ध्यान देना, एक बात ध्यान सुनेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई और नीट वालों को कूद के पूछ चुका है कई बार, हाँ कि ना। और भगवान से आशा करते, इच्छा करते कि इस साल पूछे, फिर तुम कूद के बनाओ यहाँ पर, ये तो हमें आता है गुरुजी ऐसे करके, हाँ कि ना। ऐसे इम्प्रूव भी कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप देख समझो, इसका मैं प्रोसेस क्या बोलेंगे, ई नॉट ऑक्स है ना, इसका अगर मैं ई नॉट ऑक्स निकाला, कितने पहले 10 वोल्ट निकाला था, 10 वोल्ट निकाला था ना, पक्का। पता ना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितना है, अरे बोलो ना, कितना बोलेंगे, 2 है ना, हाँ बोलो पक्का। इसका एन कितना लेंगे आप, एन कितना लेंगे, 2 आ गया। इसका मैं पास क्या निकल जाता, अगर इसका निकाला चाहता तो डेल जी नॉट, क्या बोलेंगे, डेल जी नॉट। तो डेल जी नॉट निकालने का फॉर्मूला तो -NE0 FE इसका फॉर्मूला है, हाँ कि ना। प्रोसेस अभी क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, इतना लिख सकते हो, चलेगा ना। अब बोलोगे सर एफ क्या है, तो फराडे कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, फराडे कांस्टेंट। और डेल जी नॉट क्या है, तो बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, बोलोगे डेल लगा ना, बोलोगे
स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स एनर्जी, हाँ कि ना? बोले होता है एन इंटू ई नॉट इंटू एफ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो इसके लिए डेल जी नॉट की वैल्यू कितना होगा? कितना हो जाएगा? -2 इंटू 10, हाँ है ना? एफ आएगा, इसको छोड़ दो अभी फराडे को, यहाँ पर जाएगा -20 फराडे। आया? पक्का? सच में? कोई दिक्कत है क्या? अब फराडे कितना होता है भैया? एक फराडे की वैल्यू कितना होता बोलेंगे आप कहाँ पर? 96,500 कूलाम होता है ना? 96,500 कूलाम होता है जी। अब कूलाम कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मत पूछना, बहुत लंबा चौड़ा होता है, हाँ कि ना? मैं उसको सबको आगे चल के निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए क्या? यहाँ कोई दिक्कत है बच्चों? अच्छी बात है। अभी हमने कितना लिया था इसका? 1 मोल। कितना मोल लिया था? 1 मोल। 1 मोल लिया था ना? 1 मोल लिया था। यहाँ कुछ नहीं दिखाता है 1, साइलेंट गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, हाँ है ना? यहाँ कितना बोलेंगे 1। इसके 1 से कितना निकल रहा है? 10 वोल्ट हुआ ना? अच्छी बात। हमने क्या किया, इसका क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दिया। क्वांटिटी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पक्का? बढ़ा दूँ? चलो इसको मैंने कितना ले बोलेंगे यहाँ पर? 50 ले लिया। कितना बोलेंगे? 50। ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे सब लोग, बोर्ड में ध्यान देंगे। अगर मैं क्या कर लूँ बोलेंगे, ए को ले लिया, कितना बोलेंगे? 50 ले लिया। कितना ले लिया? 50। इसको भी कितना ले लिया? ये 50 बनेगा और कितना बन जाएगा? 100 निकलेगा ना? क्योंकि क्या चल रहा है? 1:1:2 चल रहा था ना जी। तो 50 का 50 और 50 का 100, हाँ कि ना? ऐसा कुछ होगा। इसको मैं ले लिया 50 मोल ऑफ ए नॉट सॉलिड ले लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया बोलेंगे 50 मोल ए + 2 एक्वेटिक बन जाएगा, और क्या लेंगे? 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाँ है ना? तो उस केस से बताना तुम्हारा ई नॉट ऑक्स की वैल्यू क्या होगा, इस एन की वैल्यू क्या होगा, और डेल जी नॉट की वैल्यू क्या होगा। ई ऑक्स कितना होगा? 500। पक्का ना? अरे तो 100 ऑलरेडी यही है, आगे तुम कर लो, गुणा भाग कर लोगे ना? लेकिन देखा गया इसका वैल्यू 50 है, 500 नहीं होता है। इसका वैल्यू उतना का उतना ही रहता है रे, 10 वोल्ट ही है। क्या तुम्हारा वोल्ट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जी? फिजिक्स से तुम लोग क्यों है धनिया कर रहे हो यहाँ पर? क्या वोल्ट क्वांटिटी डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। ये वोल्ट ही तो है। फिजिक्स का वोल्ट और केमिस्ट्री का वोल्ट अलग अलग होता है। कहाँ पर क्या? केमिस्ट्री वोल्ट, फिजिकल वोल्ट, ऐसा ही क्या? 10 वोल्ट ही क्या लेंगे? 10 वोल्ट। और सुनो जरा, अगर ये 10 वोल्ट है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कितना निकल रहा है बोलेंगे? दिख रहा है क्लियर क्लियर, कितना बोलेंगे? 100 जा रहा है ना? मतलब बोलेंगे कितना जाएगा बोलेंगे यहाँ पर? ये तो 100 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, हाँ है ना? तो क्या इस केस में डेल जी नॉट की वैल्यू बदलेगा ना? अब बताना एन की वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया, हाँ बोलो। और ये कितना हो चुका है बोलेंगे? 10 है फराडे। कितना हो जाएगा? -1000 फराडे। क्या डेल जी नॉट की वैल्यू बदल गई क्या जी? बदली ना? एन बदली ना? ये बदला क्या? और जो ना बदले, जो ना बदले, जो ना बदले, जो क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, ऐसा कुछ पढ़ा चुका हूं क्या? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, हाँ या ना? चेंज ऑन डिवीजन इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। जो बदलने पे बदल जाए वो एक्सटेंसिव, और जो ना बदले वो पक्का। तो क्या फील हुआ क्या? ये कैसा है? कैसा है? जोर से बोलो, हाँ है ना? ये कैसा होगा? एक्सटेंसिव। ये भी क्या जाएगा? एक्सटेंसिव, हाँ कि ना? यही पूछा था एक बार तुम्हारा, शायद मेरे पास जेई वही नीट यहाँ पर जेई मेन से कैसे पूछ लेते यहाँ पर। बताइए ई और डेल जी नॉट कैसे हैं? एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, या एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव। तो कर लोगे ना? वोल्टेज इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। हम वोल्टेज को डायरेक्ट नहीं जोड़ते हो रे गधों, जोड़ते हो क्या? बोलोगे यहाँ पर 10 वोल्टेज है, यहाँ पर 15 वोल्टेज है, 10-15 कितना पर जोड़ देते हो क्या? यहाँ पर 10-15 कितना बोलते हो? 25 वोल्ट बोल पाते हो क्या? नहीं। तुम उसका हेल्प लेते हो और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हेल्प लेते हो ना? उससे पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हो, फिर उसका सॉल्व करते हो ना? मैं बोला तो मैं डायरेक्ट इंटेंसिव क्रिएट कर सकता हूँ क्या? नहीं। फील कर आया था क्लास में, याद करो जब क्या पढ़ाया था, सोल्यूशन पढ़ाया था तो पक्का ना जी? तो मैं बोलता इंटेंसिव को एक्सटेंसिव बनाया जा सकता है, और कैसे बनाते हैं प्रोसेस तुम्हें समझा चुका हूँ। कहाँ पर बोलेंगे? सोल्यूशन चैप्टर के मिक्सिंग पार्ट में, हाँ है ना? कोई दिक्कत है क्या? बबलू का शादी का पार्ट 2 में मैं सब कुछ बात कर चुका हूँ। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो साफ साफ मैं बोलना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, हाँ या ना? अरे स्टैंडर्ड तो छोड़ो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, हाँ या ना? ये करेंगे मैटर की क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता है, ये भी तुम्हें बताना चाहता था। बट एन और डेल जी नॉट डिपेंड करता है। डेल जी नॉट एनर्जी है, क्या बोलेंगे? एनर्जी। एनर्जी डिपेंड करता है, इसलिए एनर्जी को जोड़ा जा सकता है। कोई दिक्कत है क्या?
और साफ साफ बोला था इंटेंसिव इज नॉट एडेड बट एक्सटेंसिव इज एडेड। बात किए थे, लिखो जरा, मजा आ गया, लिखो। और जो क्वेश्चन तुम्हारा जेई पे का पूछता है तो तुम खेल क्या जाओगे, पता है यहाँ पर खेलो खेलो रे करके, यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर लिखो, लिखेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ईपीएन एसईपी, ईपीएन एसईपीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, समझ गए ना। इट मीन्स never depend on the quantity of matter. It means never depend on the quantity of matter. It means never depend on the quantity of matter. It means never depend on the quantity of matter. Matter की quantity पे depend नहीं करता है. It means never depend on the quantity of matter. Matter की quantity depend नहीं करता है. कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हाँ है ना। बट एन और डेल जी नॉट कैसे बोलेंगे, एक्सटेंसिव है। कैसा बोलेंगे, एक्सटेंसिव। ये तुम्हारा क्वेश्चन था जी, सुन लो कहाँ पर, तुम्हारा जेई का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ से लिख दूँ जेई क्वेश्चन, पक्का है तुम्हारा जेई क्वेश्चन था। जेई का क्वेश्चन लिखा था, कहाँ मेरे पास लिखा था कि ई नॉड एंड क्या बोलेंगे, डेल जी नॉड इज, ऐसा छोटा सा बनाते, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं लोग। पहला क्या बोलेंगे, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, दूसरा बोलेंगे एक्सटेंसिव इंटेंसिव, तीसरा क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, और चौथा क्या बोलेंगे, इंटेंसिव इंटेंसिव। पक्का ना, क्या होगा, क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा, होगा, हाँ है ना, पक्का, सच में, नोट कर लो। ये बताओ कोई कांस्टेंट कैसा होगा, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव, होगा ना, पक्का। अब मैं इस बात को प्रूव भी कर दूंगा, प्रूव करके निकाल दूंगा, कहाँ पे इंटेंसिव प्रूव कर दूं, इधर देखो, प्रूव कर दो, इधर देखो, डेल जी नॉट इक्वल टू कितना आ गया बोलेंगे, माइनस एन ई नॉट पाया है ना, इसको देखना चाहता हूँ ना मैं, तो डेल जी नॉट अपॉन कितना लिखूंगा, एन एफ लिखूंगा, ये माइनस एन को छोड़ दें, छोड़ दूँ, ये ई नॉट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ये कैसा था, ये कैसा था, एक्सटेंसिव था ना, ये कैसा था, एक्सटेंसिव था ना, और फराडे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हमेशा इंटेंसिव होता है कि नहीं होता है, होता है, हाँ है ना। तो ये एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हो जाएगा, ये एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव का प्रोडक्ट हमेशा कहता बोलेंगे, कहता है एक्सटेंसिव, आता है ना, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या जाएगा, इंटेंसिव आ जाएगा ना जी। सो इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रूफ हो गया, मजा आ गया सर। जब थर्ड प्रॉपर्टी कहा, देखो तीसरा प्रॉपर्टीज देखें, वो 3 बातें याद रखना, तुम्हारा काम धाम बन जाएगा, ठीक है। इधर समझो, एक बात बताता हूँ यहाँ पर, एक तो निकाले ईपी, निकाले ना, एक क्या पढ़े बोलेंगे, एसईपी पढ़े ना। ईपी में कितना होता है, ईपी, और क्या बोलेंगे, एसईपी, है ना। देखो समझो यहाँ पर ईपी के लिए क्या था बोलेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान सुनना, ईपी के लिए क्या था बोलेंगे बच्चे लोग, ईपी के लिए क्या था बोलेंगे, इसको ई बोले थे ना, इसको हम लोग क्या बोले थे, ई नॉट बोले थे। इसका 2 टाइप आया था, क्या आया था, ई ऑक्स और क्या बोलेंगे, ई रेड, आया ना। इसका वैल्यू कितना आता बोलेंगे, ई नॉट ऑक्स और क्या बोलेंगे, ई नॉट रेड, पक्का इतना है ना। क्या आप लोगों इसने इसके लिए कंसंट्रेशन मेंटेन किया था क्या, नहीं। टेम्परेचर मेंटेन किया था क्या, नहीं। प्रेशर मेंटेन किया था क्या, नहीं। लेकिन इसके लिए कंसंट्रेशन मेंटेन था, टेम्परेचर मेंटेन था और प्रेशर भी मेंटेन था। कंसंट्रेशन मेंटेन मतलब बोलना चाहता हूँ, सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपने क्या लिया था, Zn+2 लिया था, उसका अमाउंट फिक्स है। अगर वो अमाउंट फिक्स है तो उतने ही अमाउंट से जो भी चीज़ जाना है उतने ही जाएगा ना। यहाँ अमाउंट फिक्स है क्या, नहीं है। अगर इसका अमाउंट फिक्स है तो सब कुछ फिक्स आएगा, नहीं आएगा, आएगा। और अगर सब किसी के लिए सब कुछ फिक्स आता है तो कैसे स्टैंडर्ड बोलते हैं क्या जी। मतलब अगर सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, ये वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट, कैसा रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन ये वैल्यू क्या होगा, बदलेगा, हाँ कि ना। इसी बात को सुनना बच्चे लोग, स्टैंडर्ड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा। कैसा बोलेंगे, कांस्टेंट। और ये कैसा बोलेंगे, कहाँ पर, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अब इसका तुम्हें बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। चलो, मैंने एक चीज़ देखा यहाँ पर, कॉपर +2, अगर कॉपर अगर 0 में जाता है, कॉपर +2 कॉपर 0 में जाता है तो कितना वोल्ट निकालता बोलेंगे यहाँ मेरे पास। मान लो मैंने क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, अगर स्टैंडर्ड केस मैंने मेंटेन कर दिया और कॉपर +2 कहाँ जा रहा है बोलेंगे, कॉपर 0 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बोलेंगे, कॉपर 0 में। तो इसके लिए ई नॉट रेड की वैल्यू देखा गया, कितना बोलेंगे यहाँ पर, +0.34 वोल्ट होता है ना कहाँ पर। चलो, मैंने कहाँ कॉपर उठाया बोलेंगे, इंडिया को उठाया। कहाँ को उठाया बोलेंगे, इंडिया के कॉपर को उठाया, लैब में एक्सपेरिमेंट किया, कितना बोलेंगे, कितना वैल्यू आता बोलेंगे यहाँ पर, +0.34 वोल्ट। आया कि नहीं आया, आया। चलो, अब उसी को मैं बोलना चाहता हूँ, अमेरिका चला गया, अमेरिका में गया, वही सेटअप में फिर से लगाया, सेटअप फिर से लगाया और फिर से कॉपर +2 लिया, फिर से उसको मेंटेन किया,
कंसंट्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कर लिया, उसका भी रीडिंग लिया, उसका वैल्यू कितना था प्लस 0.34 वोल्ट। अमेरिका से कहाँ चला गया, जापान चला गया, वहाँ भी वही एक्सपेरिमेंट फिर सेटअप किया, कॉपर प्लस 2 लिया, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया, वैल्यू कितना आया प्लस 0.34 वोल्ट। देखो तीनों कंट्री में देखा, यहाँ का भी कॉपर, वहाँ का भी कॉपर, वहाँ का भी कॉपर। अब वहाँ तुम कहाँ चले, वहाँ बोलेंगे अफगानिस्तान चले जाओ, वहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर लो, सब कुछ मेंटेन करके, उसका वैल्यू कितना लेंगे प्लस 0.34 वोल्ट। हाँ कि ना, हाँ तो बोलो पक्का ना। जिम बॉय के घर चले जाओ, हाँ कि ना, वहाँ मेजर किया, वैल्यू आया है। ऋषभ पंत के यहाँ चले जाओ, वैल्यू वही आ रहा है। लहरे के यहाँ चले जाओ, वही आ रहा है। मतलब बोलेंगे क्या समझे, सब के लिए वैल्यू एक जैसा आ रहा है, जो बदल नहीं रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट है। हाँ कि ना, स्टैंडर्ड वैल्यू बदलता है क्या बोलेंगे, नहीं। लेकिन सोचो अगर आप यहाँ कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाओगे, अलग अलग लोग यहाँ पर उसी कॉपर के लिए, तो वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। मतलब इससे क्या सीखे, कंक्लूजन क्या मिला, ईपी इज अ वेरिएबल एंड एसईपी इज अ कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, फिक्स है, स्पेसिफिक है। हाँ या ना, लिखना है इस बात को। क्या बोला, समझ पा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। लिखेंगे एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज always a constant data, is always a constant data, constant data, standard electrode potential is always a constant data। क्लियर है, हाँ तो बोलो। और ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वेरिएबल, इस क्या बोलेंगे, वेरिएबल डेटा। समझ में आ रहा है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। तीन बातें मैंने बताया, वो तीन बातें याद रखेंगे जी। फिर से मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ। ई नॉट ऑक्स निकाल लो, रेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, साइन अलग होता है। दूसरी बात क्या बोला, दूसरी बात क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा बोलेंगे यहाँ पर, वोल्ट करंट वोल्ट होता है ना कहाँ पर, और वोल्ट में तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटेंसिव। क्या तो बोलेंगे, इंटेंसिव। प्रूफ भी कर दिया मैंने। और तीसरा क्या बोला भैया, अब कहाँ पर, ये कैसा है, स्टैंडर्ड है। कैसा बोलेंगे, स्टैंडर्ड है। बस ये तीन बातों का जगह छाप करके रख लेना, आगे चल के मैं पूरा यूज़ करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अगले क्लास पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड देयर एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड देयर एप्लीकेशन। उसके बाद पढ़ाऊँगा फिर गैल्वनिक सेल, उसके बाद फिर पढ़ाऊँगा कंसंट्रेशन सेल। हाँ या ना।